कनेक्ट होना है तो आपकी क्लास इवनिंग में अर्थमेटिक चलेगी आपकी 1.5 आवर और मॉर्निंग में एडवांस चलेगी 1.5 आवर। वो 2000 जब परिवार हो जाएगा उसके बाद ही किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज न्यू टॉपिक से बच्चा, एवरेज से। तो पार्टनरशिप अभी हाल फिलहाल में हम लोग ने फिनिश किया था। एवरेज की बात की जाए वेटेज के अकॉर्डिंग, तो वेटेज के अकॉर्डिंग इसके लिए कह नहीं सकते हैं, ये प्री एग्जाम जितने भी प्री एग्जाम होते हैं उनमें एक या कभी वो भी नहीं पूछा जाता, या कभी कदार 2 पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एक तो पूछा ही जाएगा। तो अच्छा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक मैं उसका बताऊंगा आपको और उसके आगे हम लोग आगे क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपका 15 से 18 मिनट का ही होगा, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकता वो आप सभी को पता होगा। शुरू करते हैं बच्चा एवरेज से। एवरेज कल इसका पार्ट 2 होगा जो कि बहुत धमाकेदार होगा, और आज का बेसिक जिसने पढ़ लिया उसको एवरेज में आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। एवरेज पार्ट फर्स्ट। वेटेज की बात कर ही चुके हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको। एवरेज की बात की जाए तो एवरेज होता क्या है? एवरेज इज नथिंग, एवरेज कुछ नहीं होता बच्चा। एवरेज की बात करेंगे तो जो आपका एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सभी आंकड़ों का योग बटे नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा डाटा जिसमें डिफिकल्ट आएगा बच्चा वो मैं बाय ऑप्शन आपको सिखाऊंगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाय ऑप्शन ही सॉल्व हो जाते हैं, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन एवरेज होता क्या? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी संख्याओं का, सभी आंकड़ों का योग, और बटे होता है बच्चा आंकड़ों की संख्या। ये फार्मूला होता है। अब इसी में पूछ लेगा आपको कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, आंकड़ों का योग क्या होता है, तो सम पूछ लेगा बच्चा। क्या पूछ लेगा? दो सम। तो सम कुछ नहीं होगा, ये इधर डिनोमिनेटर में इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो एवरेज मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यदि आंकड़ों का योग पूछता है बच्चा, यदि आंकड़ों का योग पूछता है तो कुछ नहीं किया जाता है। जो हमारा एवरेज होता है उसमें हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट करा देंगे तो आंकड़ों का योग निकल कर आ जाएगा। तो बच्चा क्या हो जाएगा? आंकड़ों का योग निकल कर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीजें हैं और कुछ नहीं। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम अब कोई पूछ ले आंकड़ों का योग क्या होता है, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही आपका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा बच्चा। इसके अलावा कुछ नहीं होता। जैसा मिनट बच्चा देखिए बच्चा थोड़ा सा बिलिंग करने लगा था इसलिए फिर प्रॉब्लम आ गई थी, उससे कोई बात नहीं, अब बिल्कुल भी परफेक्ट चल रहा है। देखिए एवरेज क्या होता है? एवरेज बता गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही आपका एवरेज होता है। पूछ ले कोई आंकड़ों की संख्याओं का योग क्या होता है, तो एवरेज लिख दीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं उनका प्रोडक्ट करा दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे बच्चा। एग्जाम्पल तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लो कोई रोहित शर्मा नाम का बल्लेबाज था, उसने एक मैच में 202 रन बनाए, और एक टेस्ट मैच में उसने 312 रन बनाए, और एक टेस्ट मैच में उसने 67 रन बनाए, और एक टेस्ट मैच में 57 रन बनाए। इसी प्रकार से उसने कुछ रन बनाए। तो क्या पूछेगा आपसे? इसका एवरेज फाइंड कीजिए कि पर मैच उसने कितने रन बनाए वो बताना होता है, यही आपका एवरेज होता है। तो पर मैच कितने रन बनाए, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चा 4 है, और प्लस क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब 202 312 67 और 57, ये आंकड़ों का योग हो जाएगा। तो एक मैच के जो रन निकल कर आएंगे वही आपका क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। तो कुछ नहीं याद करना, एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में कहते हैं औसत। औसत को क्या कहेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या। सभी आंकड़ों का योग पूछ ले तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा आंकड़ों की संख्या। तो ये सिंपल सा फार्मूला था आपका बेसिक सा। इसके आगे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं वेटेज एवरेज क्या होता है बच्चा। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे वेटेड एवरेज क्या होता है। बहुत आराम से बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखने कितनी रैपिड फायर एकदम से होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ऐसा कंटेंट और ऐसी अप्रोच आपने शायद ही कहीं पढ़ रखी होगी।
तो देखते हैं बच्चा वेटेड अप्रोच क्या होता। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज क्या होता, वेटेज एवरेज क्या होता बच्चा। तो देखिए सपोज कीजिए कोई n1 संख्या, ये कोई एवरेज लिखा जा रहा है, ये कोई n1 संख्या था, उसका एवरेज मान लीजिए बच्चा a1 था। कितना था, a1 था। उसी में कोई n2 संख्याएं थी, कितनी थी, n2, जिनका एवरेज बच्चा a2 था। क्या था, a2 था। कोई एक संख्या n3 थी, n3, इनका जो एवरेज था वो a3 था। कितना था, a3 था। सपोज किया गया है कि कोई n1 संख्याओं का एवरेज a1 है, n2 संख्याओं का एवरेज n2 है, a2 है, और n3 संख्याओं का एवरेज a3 है। ऐसा सपोज किया गया है कि n1 संख्याओं का एवरेज a1 है, n2 संख्याओं का एवरेज a2 है, और n3 संख्याओं का एवरेज a3 है, ये बताया गया। तो इसका वेटेड एवरेज क्या होगा। तो वेटेड एवरेज कुछ नहीं होता बच्चा, इन दोनों का प्रोडक्ट करा देते हैं तो एवरेज निकल का आएगा n1 जो भी संख्याएं हैं इनटू में एवरेज, प्लस n2 जो भी संख्याएं हैं a2 इनटू में एवरेज, प्लस जो भी संख्याएं हैं n3, एवरेज कितना है a3, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर्स कितने हैं टोटल, n1 n2 n3, यही तो है, इनका हम लोग ने प्रोडक्ट करा दिया, यही तो संख्याएं। तो n1 प्लस n2 और प्लस n3, इसी प्रकार n प्रकार की होती है तो n तक लिखते चले जाते हैं। तो ये आपका वेटेड एवरेज होता है बच्चा। ये क्या होता है, वेटेड, इट्स कॉल्ड ए वेटेज एवरेज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेटेज एवरेज कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं 3 लाइन लिखूंगा बच्चा, वो 3 लाइन आपने सीख ली तो आप समझ लीजिए 50 से 70% क्वेश्चन एवरेज के आपने सॉल्व कर लिए। तो इसको फटाक से लिखिए। देखिए नेक्स्ट, ये आपका वेटेज एवरेज हो गया। 3-4 पॉइंट है, उससे ज्यादा पॉइंट नहीं है इसमें बच्चा, ये आपको पता होने चाहिए। इफ observation and arithmetic progression इफ ऑब्जर्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है, यदि जो आंकड़े दिए गए हैं वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। किसमें हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत लोगों ने क्लास 10th में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी। एपी जिसको बोलते थे समांतर श्रेणी, नाम से ही पता चल रहा, जिसमें समान अंतर हो वही आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर। जैसे मैं लिख दूं, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चा, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका एवरेज का फार्मूला क्या होता है, इसके एवरेज का फार्मूला होता है बच्चा, यहां लिख देता हूं मैं, मिडिल टर्म। कौन सा टर्म, मिडिल टर्म, ये इसका फार्मूला होता है। मिडिल टर्म इसका फार्मूला। या आप ये भी कर सकते हैं, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म और डिवाइड बाई 2, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2, या आप बोलते फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ये आपकी होती है ऑब्जर्वेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जैसे मैंने कहा कि सपोज कीजिए कि कोई नंबर था 7, फिर उसके बाद 9, 11, 13 और 15। ये बच्चा कहीं ना कहीं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये कहीं ना कहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इनमें समान अंतर है। तो इनका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है वो आंसर एवरेज निकल कर आता है मिडिल टर्म। बच्चा कौन सा टर्म, मिडिल टर्म। तो 1 2 3 4 5 बीचों बीच कहीं ना कहीं 11 होगा, तो इट्स मीन एवरेज इज 11। इसका मतलब है जो एवरेज होगा वो आपका कितना होगा, 11 होगा। सिंपल सा। या आप ये भी समझ सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट है बच्चा 7 प्लस लास्ट है बच्चा 15 डिवाइड बाई 2। 15 7 22, 22 का आधा करेंगे बच्चा 11, तो इसका एवरेज निकल कर आया 11। तो आप दोनों में कोई भी बातें याद रख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है, अब क्या पता इसमें दे देता आपको
7, 9, 13, 15, ये इसका एवरेज दे देता 7, 9, 11, 13। अब कहता है इसका एवरेज फाइंड करो। तो सर आपने कहा था मिडिल टर्म निकालेंगे तो 11 निकल गया, 7, 9 निकल गया, बीचों बीच क्या आया होगा, कहीं ना कहीं 10 आया होगा। तो बच्चा इसका एवरेज जो होगा बच्चा वो 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। या आप कह सकते हैं लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म ये डिवाइड बाई 2, तो 13 + 7 डिवाइड बाई 2, ये भी इसका एवरेज होगा, मतलब 20 का आधा बच्चा 10 होता है, मतलब इसका एवरेज 10 ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इफ ऑब्जर्वेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन एवरेज इज मिडिल टर्म, या आप ये कह सकते हैं लास्ट टर्म और प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ये सिंपल सा तरीका था और कुछ भी नहीं बताया गया। इसके आगे अब कुछ और बेसिक सी चीजें, फिर क्वेश्चन पर हम लोग अटैक करते हैं बच्चा। देखिए नेक्स्ट, ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं। आज मैंने सोचा था 20 से 25 क्वेश्चन बेसिक करा दूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए जो क्वेश्चन है वो इतने ज़्यादा आपको नहीं कराए जा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं बच्चा। चलिए देखिए, सम ऑफ एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। बच्चा ध्यान रखना, जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है वो एन नेचुरल नंबर, कितने? एन नेचुरल नंबर वो होता है भाई बच्चा एन ऑफ एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कोई पूछ ले 1 से 50 तक की नेचुरल नंबर का योग बताओ, तो 1 से 50 तक की बताना है तो एन ऑफ एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो एन तो 50 हो गया, 50 से 51 बटे 2, 25 गुणे 51, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका एवरेज क्या निकल के आएगा बच्चा? इसका एवरेज क्या आएगा? देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका एवरेज क्या होगा बच्चा? तो इसका एवरेज बच्चा कुछ नहीं होगा, एवरेज में बच्चा सिर्फ n से डिवाइड कर देते हैं। यदि इस समीकरण में n से डिवाइड कर दिया जाए तो n से n एलिमिनेट होगा। जब n से n एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा क्या? n + 1 डिवाइड बाई 2 बचेगा। आप कहेंगे हाँ जी सर यही बचेगा, तो बच्चा यही इसका क्या होता है? फार्मूला होता है, यही इसका फार्मूला होता है बस। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का n + 1/2 होता है। तो देखिए कैसे किया मैंने, n ऑफ n + 1/2 और डिवाइड बाई कितना होता है बच्चा? n होता है। n से n एलिमिनेट कर दिया, देन वी फाइंड दिस, तब हमने ये प्राप्त कर लिया। और यही होता है एवरेज फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। सपोज कि हमने n नंबर थे। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं बच्चा, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ फर्स्ट ऑड सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, इसका क्या होता है बच्चा? ऑड नंबर। तो इनका सबसे पहले योग फाइंड करेंगे। योग क्या होता है इनका? n² होता है। क्या होता है बच्चा? n² होता है। ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। आगे देखिए, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा भाई? n से डिवाइड कर देंगे, वही आपने कहा सर एवरेज हो जाएगा, बिल्कुल। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, तो इसका एवरेज हो जाएगा बच्चा n² और डिवाइड मैंने कहा n से डिवाइड कर दो, तो n से n एलिमिनेट, मतलब जो एवरेज होगा वो बच्चा कितना होगा? n होगा। आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। ये शायद दिख रहा हो, मैं ऊपर लिख देता हूँ तीसरा पॉइंट। ये पहला पॉइंट हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, और यहां मैं लिख देता हूँ थर्ड पॉइंट बच्चा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट बहुत ऊपर हो गया, यहां लिख देता हूँ तीसरा। फिर से वही कंडीशन, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर का इस बार हम लोग पढ़ लेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, एन इवन नंबर, इनका योग क्या होता है? तो इसका योग होता है बच्चा n ऑफ n +
1, n ऑफ n प्लस 1। तो इसका आप हम लोग एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज ऑफ, यहां तक दिख रहा था, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। तो पहले n इवन नंबर का अब एवरेज निकालना है आपको। तो एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा, n से डिवाइड कर देंगे। तो योग पहले लिख लीजिए n ऑफ n प्लस 1/2, n ऑफ n प्लस 1। लेकिन हमको योग क्या निकालना है, एवरेज निकालना, तो n से n एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, n प्लस 1। यही इसका क्या होता है, एवरेज होता है। तो आपको बेसिक सी चीज़ें मैंने बताई हैं, सभी को पता होगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n ऑफ n प्लस 1/2। तो एवरेज निकालना है, 2 से डिवाइड कर, सॉरी n से डिवाइड कर देंगे तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बचेगा। इसी प्रकार सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर क्या होता है, n स्क्वायर होता है। लेकिन हमको एवरेज निकालना, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर हो जाएगा, n स्क्वायर डिवाइड बाई n करेंगे तो n आ जाएगा। इसी प्रकार सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है, n ऑफ n प्लस 1 होता है। तो एवरेज निकालेंगे तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर क्या हो जाएगा, n से डिवाइड कर देंगे, बचेगा n प्लस 1। ये सिंपल सी चीज़ थी, इसी पर आपको फोकस करना था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे करते हैं फिर क्वेश्चन। अब क्वेश्चनों पर अटैक होगा बच्चा। देखिए रफ कर देते हैं बच्चे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जस्ट अ मिनट। देखिए पहला नंबर आपको साइड में दिख रहा होगा, पहला नंबर लिखा द एवरेज ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो अभी बताया गया था 100 तक की बतानी है आपको। इसका फार्मूला n नेचुरल नंबर बोले या फर्स्ट n इंटीजर नंबर, वही बात है, 1 2 3 4 100 तक की। तो 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही पढ़ाया गया था। तो 101 का आधा करेंगे तो 50.5 एवरेज, यही आपका आंसर आ जाएगा। कितनी देर का सवाल था पहला नंबर बताइए आप। यदि आपने बेसिक पढ़ रखा, अभी पीछे ही मैं बता कर आया हूँ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के लिए कहा जा रहा है आपको पीडीएफ भी चाहिए, तो लाइव कनेक्ट हुई है उसके लिए इस पर फैमिली को, क्योंकि ये सारा ही कंटेंट जो है वो कोई ऐसा वैसा कंटेंट नहीं है, ये ऑफलाइन का एक इतना बेहतरीन कंटेंट है कि विद गारंटी पढ़ाया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है वीडियो को शेयर कीजिए। जब आपको ये कंटेंट मिलेगा तो आप खुद ही कहेंगे वाह क्या कंटेंट और क्या अप्रोच है बेस्ट, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो 50.5 आपको देख के बस उसका आंसर लगाना, वैसे नहीं ये आते नहीं हैं। आगे देखिए 100 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज होगा। तो 100 तक की विषम तो बताया गया था, n जो ऑड नंबर होते हैं इनका एवरेज क्या होता है, n ही होता है। n 100 तक के कितने एवरेज होंगे, 50 ही होंगी संख्याएं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 50 विल बी करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन देख सकते हैं, भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट टर्म लगाओ प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 या मिडिल टर्म, क्या देखना अभी मैंने बताया था। तो क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। ये कोई सरल क्वेश्चन नहीं है, ये सरल लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बेसिक बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना प्यारा मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है। जो 3rd नंबर है आपका वो 2017 मेंस का क्वेश्चन है, मेंस 2017। और कितनी देर का सवाल था, दिख रहा आंसर m-1। कैसे कह रहे, यदि प्रथम 100 सम संख्याओं का, तो प्रथम 100 संख्याओं का जो एवरेज है वो माध्य m है। प्रथम 100 इवन नंबर एवरेज कितना है, 100 है। आप कहेंगे हाँ जी सर 100 है। तो आपसे पूछा गया उतनी ही ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा। तो क्या दिक्कत, m है बच्चा, m है। तो आपको क्या बताया गया था, पहले इवन नंबर का एवरेज क्या होता है, n+1 होता है। n इवन का एवरेज n+1, इसका क्या होता है n+1 होता है। और यहाँ पर क्या होता था, ऑड नंबर का n होता था। कहीं ना कहीं ये इससे एक कम आता था, ऑड वाला एक कम आता था। तो यहाँ m है तो ये क्या m-1 नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, जितना पढ़ाया गया बस उतना आप अपने दिमाग में रखिए, जो मिल रहा है उसको लेने की कोशिश कीजिए, मत देखिए आगे क्या मिलेगा। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2017 मेंस का क्वेश्चन था ये। इतने सरल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 37 लगातार संख्याएं, कोई 37 संख्याएं हैं ऐसे इस प्रकार करके 37 संख्याएं हैं। उनमें से जो एवरेज होगा वो कंसेक्यूटिव नंबर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और उनका जो एवरेज है वो 54 है। 54 मतलब मिड वाले का 54 होगा। तो 37 नंबर का मतलब 19, ये 19वां नंबर का रहा होगा। 18 इधर रहे होंगे और 18 संख्याएं इधर रही होंगी। 18 18 36 और बीच वाला आपका आंसर हो गया 19। आपसे क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या थी? तो सबसे बड़ी 54 और 18 कितना होता है? 8 4 12 मतलब यूनिट डिजिट होने चाहिए 2, मतलब 72 विल बी करेक्ट आंसर। यही आपका एवरेज रहा होगा, यही सबसे बड़ी संख्या रही होगी 72। सबसे छोटी पूछ लेते तो 18 घटा देते 54 में। इससे सरल नहीं हो सकता है, ना होता है। नेक्स्ट समझते क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज टाइम आपका निकल गया इसी में, आपको बेसिक बताने में। मैंने कहा था बेसिक नहीं पढ़ाएंगे क्वेश्चन के साथ, लेकिन मैंने बता दिया है। तो बता दिया, इसका मतलब आपको वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे वीडियो लेक्चर जो होगा वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। आज भी 20 से 22 मिनट का लेक्चर हो गया। देखिए बच्चे, थोड़ा सा बिलिंग करने लगा था इसलिए फिर प्रॉब्लम आ गई थी, उससे कोई बात नहीं, अब बिल्कुल भी परफेक्ट चल रहा है। देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज बता गया। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज टाइम आपका निकल गया इसी में, आपको बेसिक बताने में। मैंने कहा था बेसिक नहीं पढ़ाएंगे क्वेश्चन के साथ, लेकिन मैंने बता दिया है। तो बता दिया, इसका मतलब आपको वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे वीडियो लेक्चर जो होगा वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। आज भी 20 से 22 मिनट का लेक्चर हो गया। 9 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63, सबसे बड़े और सबसे छोटे का पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करो। तो 9 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, तो कहीं ना कहीं ये 5वें नंबर का दे रहा होगा। 4 यहाँ गए होंगे, 4 यहाँ गए होंगे, 5वें का दे रहा होगा। वो कितना दे रहा? 63 दे रहा है, 63 एवरेज दे रहा। तो ये सबसे बड़ी संख्या कितनी रही होगी? 63 4 67 रही होगी। सबसे छोटी कितनी रही होगी? 59 रही होगी। तो आपसे कह रहा सबसे छोटा और सबसे बड़ा का क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब 59 प्रोडक्ट 67 ज्ञात करना। 9 7 63 यूनिट डिजिट बच्चा 3 आएगी। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी या सी में कोई एक करेक्ट होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करो ये 60 मान लिया, तो 7 छंग 42 मतलब 4000 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब ऑप्शन बी ही उसको करेक्ट दे रहा है 3953। और 3853 ज़्यादा कम हो जाएगा, तो 3953 ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अप्रोक्सीमेशन लगा दिया मैंने बच्चा। ये कैसे लगाया तो ये सब सीखना है, तो उसके लिए लाइव कनेक्ट होना होगा। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। कल आपको पार्ट 2 एवरेज का मिल जाएगा और बहुत बेहतरीन 8 से 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि 20 क्वेश्चन चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल में सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी हो। जब तक के लिए बाय एंड लव यू। बढ़ाए थे। रिकॉर्ड लेक्चर बड़ा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं बड़ा हो पा रहा? क्योंकि वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जब तक चैनल में सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होंगे तब तक जो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो कम होता रहेगा। फिर भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा। यदि यही हम लोग लाइव कनेक्ट होते तो 1 घंटे में कम से मिनिमम 40 क्वेश्चन तो होते ही होते। लेकिन आज मैं 15 से 20 मिनट में ही आपको 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बच्चा। एवरेज पार्ट 2 से। पार्ट फर्स्ट लास्ट डे आपने पढ़ा हुआ था, आपको अच्छा भी लगा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट शायद ही आपने ऐसा कहीं पढ़ रखा होगा। नियम आपको मैंने बताया था, जो भी सम होता है एवरेज फाइंड करने के लिए उतने नंबर उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा। जैसे n पदों का योग क्या होता है? n ऑफ n प्लस 1/2। इसी प्रकार एवरेज क्या हो जाएगा? तो n से डिवाइड कर देंगे तो n प्लस 1/2। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे ऑड नंबर का योग क्या होता है? तो ऑड नंबर का n विषम संख्याओं का सम क्या होता है? तो n स्क्वायर होता है। तो इसका एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? n से डिवाइड कर देंगे, मतलब एवरेज n हो जाएगा विषम संख्याओं का।
तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी, मैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो शुरू करते हैं बच्चा एवरेज पार्ट सेकंड से। दिख रहा है एवरेज पार्ट सेकंड। देखिए बच्चा एवरेज पार्ट सेकंड शुरू करते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन से। देखिए रैपिड फायर क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं 8 से 10, उनको फटाफट उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको साइड में लगा दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए। 148, 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, जिससे कहा जाए उसी से करना। 104 दे रहा है बच्चा और प्लस 148 कह रहा है इवन नंबर। इवन नंबर होंगे तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बताया गया था फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर कितना है बच्चा 148 डिवाइड बाई 2, यही तो फार्मूला बताया गया था। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, पूरा भी सॉल्व नहीं करना, जोड़ घटा के 8 4 12 2 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगी। ऑप्शन नंबर देखिए डी में ही यूनिट डिजिट 6 दे रहा था, मतलब 126 करेक्ट हो जाएगा। आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। 104 148 कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 252। 252 का आधा कितना हो जाएगा, तो 252 का आधा हो जाएगा बच्चा 126। ये सिंपल सी चीज थी, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यूनिट डिजिट भी यदि बड़ा कैलकुलेशन होता तो यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे। अब आप कहेंगे सर ये 104 और 148 के बीच सभी सम संख्या पूछ रहा, तो बीच की संख्या रखनी थी आपको 106 लेना था और टिल 146 तक लेना था बच्चा। इनका भी सम जब आप करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट क्लास देखेंगे तो समझ जाएंगे, तो भी क्या आएगा 126 ही आएगा। तो उससे मतलब नहीं बनता है ये बीच वाला बोले क्या, हालांकि करेक्टली तो यही है लेकिन ऐसा कोई पॉसिबल भी नहीं है ऐसा कुछ दे। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, तो इसलिए थंबनेल दिखाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चा, जस्ट अ मिनट। देखिए अब रैपिड फायर क्वेश्चन चलेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th नंबर, साइड में आपको लगा दिख रहा होगा 7th। ऐसा नहीं कि ये पूछे नहीं जाते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 कह रहा है 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज, ये भी वही दे रहा है, क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो दोनों का क्या कर लेंगे, सम डिवाइड बाई 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, यही तो बताया गया था। तो 113 प्लस 159, 113 प्लस 159, लास्ट क्लास देख कर आइए जिसको भी नहीं समझ में आ रहा क्यों ऐसा होता, वो सारी चीजें बताई गई थी। डिवाइड बाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 9 3 12 मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में यूनिट डिजिट 6 दे रहा था, वही करेक्ट हो गया। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 159 और 113 जोड़ेंगे तो 272 हो जाएगा, और 272 का आधा बच्चा कितना होता है 136, यही आंसर हो जाएगा। तो बहुत कठिन सवाल नहीं है और इससे कठिन आता भी नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, 41 लगातार विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 41 लगातार संख्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर है, आंसर मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म में क्या रहा होगा, मिडिल टर्म वही एवरेज रहा होगा। कितना दे रहा है 49, कितना दे रहा है 49 दे रहा है। आगे कह रहा है 41 लगातार विषम संख्या है, 49 है ये, तो 41 का मतलब बीच वाला आंसर होगा। तो बची होंगी 40 संख्याएं, 40 संख्याओं में 20 इधर संख्याएं होंगी और 20 संख्याएं इधर होंगी, लेकिन विषम कह रहा है तो मतलब 2 के गैप में होंगी, तो 20 दूना 40 क्या होंगी, इससे ज्यादा होंगी, और इधर वाली क्या होगी 40 कम होगी। आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 89 और 40 के आप जोड़ नहीं पाएंगे बच्चा, 89 होता है, तो 89 विल बी करेक्ट आंसर। बताइए कितनी देर का सवाल था, पलक झपकते ही क्वेश्चन आंसर आना था इसका। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट देखिए। ये कोई सरल क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये बेसिक है, कल देखना क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड।
तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और सरल नहीं है ये क्वेश्चन तो मेंस में पूछा गया था, बताइए 2016 मेंस का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। 9वां नंबर, 44 लगातार विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो 144 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 44, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों को, 44 140 जस्ट अ मिनट 144 एवरेज है, तो 144 है, ये आपका एवरेज होगी, ये मिड की संख्या होगी। उसके बाद देखो इसके बाजू में कहीं ना कहीं 145 होगा एक, और क्योंकि सम संख्याएं थी 144 था, और इसके बाजू में 143 संख्या रही होगी। तो कहीं ना कहीं 44 में से एक सम निकल गई, बची कितनी 42 44 थी, 42 बची होंगी। तो 42 में 21 विषम संख्या इधर आई होंगी यहाँ पर, और 21 कहाँ आई होंगी, इधर आई होंगी। आप कहेंगे यहाँ से 21 का मतलब क्या है, 21 दूना 42 नंबर यहाँ जोड़े गए होंगे और 42 नंबर यहाँ घटाए होंगे। पहली क्लास देख कर आइए, आपसे क्या पूछना, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो 145 में क्या 42 जोड़ नहीं पाएंगे, 5 2 7 यूनिट डिजिट 7, ऑप्शन तो पता चल गया सी ही करेक्ट है, लेकिन पूरा जोड़ लीजिए तो 14 और 4 5 2 7 14 और 4 18 187 ही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ देखना ही नहीं था। यदि आपको लग रहा है ऐसा कि यूनिट डिजिट, लेकिन डिफिकल्ट डाटा होता तो यूनिट डिजिट लगा लेते। अब 42 और 145 को सम करने में कितना समय लगेगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए रैपिड फायर क्वेश्चन 10। इफ एवरेज ऑफ 14 consecutive इवन नंबर is 107 then find the smallest number। आपकी छोटा नंबर दे बताना आपको, कह रहा 14 consecutive इवन नंबर कहाँ दे रहा 107, तो 14, तो बीच का नंबर क्या रहा होगा, बीच का नंबर रहा होगा बच्चा 107, एवरेज 107 रहा होगा। इसके आजू में 108 एक इवन नंबर आया होगा, इसके बाजू में 106 ये भी एक इवन नंबर आया होगा। तो 7 में से एक तो चला गया क्योंकि एक ये लिख चुके हैं हम लोग। अब बच्चा कितना होगा, 7 चलेगा, 6 बच्चे होंगे। तो 6 का मतलब 12, 6 दूनी 12, एक एक के गैप में होते हैं तो डबल गुणा करते थे, यहाँ 6 दूनी 12 कम करना पड़ेगा। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी थी। तो 106 में क्या 12 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, कितना आ जाएगा 94, कितना आ जाएगा बच्चा 94 विल बी करेक्ट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यही रैपिड फायर पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना रैपिड फायर आपको मिलेगा। देखिए 5 मिनट नहीं होंगे और देखिए 5 क्वेश्चन से अब आपने कर लिए है ना, ये समझाया जा रहा, आप तो उसको विद इन सेकेंड 2-2 सेकेंड में करेंगे ऐसे सवालों को, यदि कल की लास्ट क्लास देखी हुई। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। कह रहा इफ एवरेज ऑफ 38 consecutive इवन नंबर इज 176। कह रहा एवरेज कोई भी लगातार 48 सम संख्याओं का औसत 167, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो। ये तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है 334। अब इसमें नहीं निकालने लगना कि सबसे छोटी संख्या निकालें फिर सबसे बड़ी संख्या निकालें, वो गोबर लोग निकालते हैं, आप गोबर नहीं, आप स्मार्ट हैं। तो कैसे निकालेंगे आपको ही मैंने बताया था, यदि कॉन्जुगेटिव नंबर होता तो जो एवरेज होता है बच्चा वो फर्स्ट टर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्लस लास्ट टर्म होता है डिवाइड बाय 2। आपसे यही तो पूछा गया, छोटी संख्या सबसे छोटी वो पहली होगी, सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी होगी। आपको एवरेज दे रहा, क्या 2 का गुणा कराना बहुत कठिन है। एवरेज कितना दे रहा था 167, कितनी है उससे क्या मतलब 167 इंटू 2 बराबर में स्मॉलेस्ट प्लस लोवेस्ट हो जाएगा। 167 गुणे 2 कितना हो जाएगा 334 हो जाएगा बच्चा। 7 दूनी 14, 1 कैरी, 6 दूनी 12 1 13, 1 कैरी, 2 1 कम 2 1 3, 334 आंसर हो गया। तो ये सिंपल सा आपको मल्टीपल कराना था और कुछ नहीं कराना था, यही चीज़ें सीखनी है। ये चीज़ें आप करेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लाइफ में सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप कुछ आगे चलकर बन जाए, बाद बाकी दुनिया कुछ ही नहीं चाहती है। एक फादर, एक मदर और एक टीचर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो टीचर होता है वो आपको नॉलेज देता है,
टीचर नॉलेज देता, फादर होता वो स्ट्रगल करना सिखाता, और माँ होती है वो संस्कार सिखाती है। इसके बाद दुनिया में आपको कुछ सीखना ही नहीं। ये 3 चीज़ें आपने सीख ली, आप इस धरती के सबसे महानतम व्यक्ति बन जाएंगे। तो नेक्स्ट समझते हैं यही 3 चीज़, और दुनिया में नहीं पीछे किसी के भागना। क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन आप किसी और ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। 12 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2019 का पूछा गया सवाल है। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई अपने मन से नहीं कराए जाते हैं। कह रहा है 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 के बराबर है, तो संख्याएं ऑड होंगी, इवन होंगी, प्राइम होंगी, नेचुरल होगा। कल बताया गया था कि n फर्स्ट, दिख रहा है बच्चा, फर्स्ट n ऑड, एक सेकेंड, फर्स्ट n ऑड नंबर एवरेज। एवरेज कितना होता था? एवरेज बच्चा n ही होता था। n विषम संख्याओं का एवरेज n ही होता था, और जो पहली सम संख्याएं होती थी n संख्याओं का एवरेज n+1 होता था। तो कहीं ना कहीं ये n ही तो n लिख दिया, 1 2 3 4 की जगह 1 2 3 4 ही आ गया, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑड फिलअप किया गया होगा। बस बात खत्म हो गई। जिसको नहीं समझ में आ रहा लास्ट क्लास देख कर आया, ऐसा क्यों होता है, एवरीथिंग सब कुछ मैंने बता रखा था, तो लास्ट क्लास देख कर आएंगे तो और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझते हैं 13 देखिए, 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर, मतलब n+1, n संख्याओं का जो एवरेज होता है वो n+1 होता है। वो किसमें होता है? वो n सम संख्याओं का एवरेज n+1 होता है, मतलब n+1 ही दे रहा आपको। 101 + 1 मतलब n+1, तो मतलब एक इवन नंबर रहा होगा, मतलब सम संख्या रहा होगा, तो ऑप्शन सम संख्या हो जाएगा, इवन नंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते, क्वेश्चन 14 देखिए, कुछ नहीं है सवाल में। कह रहे यदि 29 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 446 है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच में अंतर ज्ञात करो, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच में अंतर ज्ञात करो। तो कुछ लोग होंगे सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंस निकालेंगे, आंसर लिख देंगे, वो करेंगे यस यस यस। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आपको ये समझना है पॉइंट, जब कभी भी लगातार सम संख्याएं होती हैं या लगातार विषम संख्याएं होती है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच में डिफरेंस वही निकलता है जो संख्याएं में 1 करके 2 का गुणा करा हो। मतलब आंसर हो जाएगा 29 संख्याएं थी, 1 कम किया 28 का डबल करोगे तो 28 दूना 56, मतलब 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता वो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 विषम संख्याएं हैं, 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, सम संख्याएं सॉरी, 2 4 6, तो इसका एवरेज क्या होगा? मिड टर्म होगा, मतलब 4 होगा। मैंने कहा जितनी संख्या 1 2 3, 1 कम कर दो, 2 गुणे उसमें 2 का गुणा करा दो, 4। क्या 4 आपका एवरेज नहीं निकला था? आप कहेंगे हाँ जी सर निकला था, बिल्कुल निकल रहा था। इन दोनों का डिफरेंस, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या 4 नहीं निकला था? बताओ, एवरेज सॉरी डिफरेंस 4 ही तो निकला था। यदि हम 5 ले लें, कितने ले लें? 5, तो 2 4 6 8 10, 5 ले लेंगे बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा? डिफरेंस 8 हो जाएगा। एवरेज कितना है? 6 है। संख्याएं काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 कम कर दो, 4 गुणे 2 8 नहीं होता है। इसी प्रकार आप आगे भी ले लेंगे तो यही आएगी। तो वही कंडीशन है, 29 - 1 28 संख्याओं का एवरेज कितना दे रहा, हमें क्या करना? 28 गुणे 2 करना है, 56 आंसर निकालना है, बस यही बस करना होता है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस में लगेंगी ये सब चीज़ें। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 15, बेसिक से थे, अब जो क्वेश्चन हो गए ये अब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं आना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चा, और ये भी जो आए थे पहले वो सब पूछे गए सवाल थे प्रीवियस ईयर। कह रहा है एक समूह के साथ लगातार सम संख्याओं का योग इतना है, एवरेज फाइंड करना है तो उन्हीं संख्याओं से डिवाइड कर दो। जैसे n संख्या होती थी, n से डिवाइड करते चले आ रहे थे, कल की क्लास देखिए, तो यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना निकल कर आ जाएगा? योग में 7 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा 532/7, क्योंकि 7 संख्याएं थी, 8 होती तो 8 से भाग कर देते, बस 7 थी 7 से भाग कर देंगे, 7 7 49 और 7 6 42, मतलब 76। जो एवरेज रहा होगा 7 संख्याओं का वो कितना रहा होगा? एक समूह के साथ लगातार सम संख्याओं का जो एवरेज रहा होगा वो बच्चा 76 रहा होगा।
तो कह रहा है उसी समूह की पहली 4 सम संख्याएं, तो पहली 4 संख्याएं निकालनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं ये मिड टर्म रहा होगा, 76 मिड टर्म रहा होगा, इसके बाद 3 संख्याएं रहे होंगी, इसके बाद 3 संख्याएं रहे होंगी। तो 76 से पहले क्या रहा होगा, आप कहेंगे सर 74 रहा होगा। कितना रहा होगा, 74 रहा होगा। इससे पहले क्या रहा होगा, 72 रहा होगा। इससे पहले क्या रहा होगा, 70 रहा होगा। ये 4 संख्याएं रही होंगी। ठीक, शुरुआत की 4 कह रहा था, इसलिए हमने शुरुआत की 4 से मतलब रखा, बाद बाकी को हमने लीव कर दिया और छोड़ दिया। जब बाद बाकियों को आपने छोड़ दिया, ठीक, बाद बाकी को छोड़ दिया, 76, 74, 72, इनका सम क्या हो जाएगा, मिड टर्म हो जाएगा। मिड टर्म में इनमें क्या है, 73 ही तो दिख रहा है मिड टर्म, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, मिड टर्म 73। 5 क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन नंबर डी दे रहा था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए रैपिड फायर है, 15 मिनट हुए और 15 मिनट में आप कितने क्वेश्चन कर चुके हैं जी, समझे और समझे हैं आपने क्वेश्चन। तो कल जो बेसिक पढ़ा था बस उसी पर बेस है, एवरेज से इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं होता है। ठीक है, 16 नंबर, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसीलिए कह रहे हैं यदि 1 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उसमें आपका क्या जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है। पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी आफ्टर लाइव होने के बाद। और लाइव कब आएंगे, 2000 परिवार का हो जाएगा तुरंत लाइव। 2000 कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है। आगे देखिए, 100 और 200 के बीच में सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है। तो 100 के बाद सबसे पहले विभाज्य संख्या आती है बच्चा 104। कितनी आती है, 104। आपको बीच की निकालने की जरूरत नहीं, सीधे 200 के पहले दिखाइए। 200 के पहले दिखाएंगे तो बच्चा 195 आएगी। कितनी आएगी, 195। इतनी जल्दी कैसे होता है, देखो 13 कम 13, 13 पचे 65। इतनी जल्दी मुझे कैसे पता चला, आपको भी पता चलना चाहिए। यहाँ 104 था, 130 तो होगा, छोड़ दीजिए। 13 5 में 65, 195 5 बार में जा रहा था तो, और 130 और 65 कितना हो गया, 195। तो इसलिए मुझे पता चल गया 195। इनका एवरेज पूछ रहा है, मिड टर्म ही रहेगा इनका एवरेज, क्या रहेगा मिड टर्म। नहीं तो क्या कर देंगे, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों का सम कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, बस बात खत्म हो गई बच्चा। 5 4 9 यूनिट डिजिट लगाएंगे, 5 4 9 से यूनिट डिजिट से मैं सॉल्व करना पड़ेगा। 100 देखो 5 और 4 9 हो गया, 9 + 9 1 1 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 1 कम 2 2 चौके 8 और 2 9 18, 149.5 बच्चा आंसर हो गया। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपको 149.5 ऑप्शन नंबर डी दे रहा होगा। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप समझिए और ध्यान रखें, गुरु, फादर, मदर, 3 चीज़। ये 3 चीज़ के अलावा आपको कोई चौथी चीज़ नहीं सोचनी है, ना ही कोई दुनिया में चौथी चीज़ होती है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ। कल इसका पार्ट 3 आपको मिल जाएगा, और रोज़ क्लास आपकी 8 बजे की समथिंग मिल जाती है। 8 सवा 8 तक क्लास को अपलोड कर दिया जाता है। कभी कदार हो सकता है आप 8:30 हो जाता हो या 9 हो जाता हो, लेकिन वैसे 8 बजे की समथिंग अपलोड ही कर दी जाती है। तो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय एंड लव यू एवरीवन। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, और जब तक चैनल में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो वीडियो रिकॉर्डेड जो लेक्चर होगा वो आपको 12 से 15 मिनट का ही होगा। अब तो और टाइम डिक्रीज ही होता चला जाएगा। तो एवरेज में हम लोग बच्चा रैपिड फायर क्वेश्चन कर रहे थे, 16 नंबर तक आपने कर लिए थे, और 10 से 15 मिनट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन शायद ही कोई करा पाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से समझते हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइप बाय टाइप सेलेक्ट किए गए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट पर क्या होता है, विद गारंटी सिलेक्शन होता है। नहीं तो 20,000 रुपये आपको इनाम के तौर पर दिए जाते हैं यदि आप मैथ में फेल हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को एवरेज की। बच्चा एवरेज पार्ट 3 था आज। एवरेज पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर बच्चा 16 तक कर लिए थे, 17 से करना था। 17 आपको साइड में दिख रहा होगा, देख लीजिए बच्चा। कह रहा है 9,99, 999, डैश 9 बार 99 लिखा हुआ है। कितने बार, 9 बार। तो कह रहा औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है। तो
कौन सा उपस्थित नहीं है, तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एवरेज का क्या बताया गया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखेंगे आंकड़ों का योग मतलब क्या क्या आंकड़े दे रहा, 9 दे रहा है, प्लस 9 9 दे रहा बच्चा, और प्लस का 9 9 9 दे रहा है, और प्लस डैश 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 9 दे रहा है 9 बार। कितने बार, 9 दे रहा है 9 बार। ये आपको दिया है बच्चा, साइड में क्वेश्चन अलग से लगा है। डिवाइड बाई, एवरेज बराबर डिवाइड बाई कितनी संख्याएं, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, ये 9 बार है तो 9 संख्या होंगी, मतलब 9। क्या ऊपर से बच्चा 9 कॉमन नहीं हो जाएगा, जो 9 आप कॉमन करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1 1 1 बचेगा, इसी प्रकार यहाँ कितना बचेगा, तो 9 बार 1 1 बचेगा। तो आपको मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था बच्चा, किसमें, नंबर सिस्टम में। इन सभी का सम करना है आपको, दिख रहा है बच्चा, जब इन सभी का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आएगा इन सभी का सम, क्योंकि 9 बार लिखा था एक एक करके, यहाँ 9 बार आएगा, यहाँ 8 बार एक आएगा, यहाँ 7 बार, इसी प्रकार 1 बार। तो इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी संख्या आएंगी, लेकिन वो कह रहा है इनमें से कौन सा उपस्थित नहीं, यहाँ सारे नंबर दिख रहे हैं सिर्फ 0 को छोड़कर, तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत कठिन सवाल नहीं था, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में जो भी आए क्वेश्चन वही रखे जाते हैं, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन 17 हो गया। अब क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके पास रैपिड फायर आ रहे हैं, उनको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बहुत प्यारे प्यारे आज के क्वेश्चन है बच्चा, और लेवल अप ही होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है 1,2,2 3,3,3 4,4 बार लिखा, 5 बार लिखा है, 6 बार लिखा, 7 बार लिखा है। तो कह रहा निम्न संख्याओं का अंगणितीय माध्य का मतलब वही एवरेज होगा। तो बच्चा एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, क्वेश्चन साइड में आपको लगा है लेकिन कुछ देर के लिए हटा दिया जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। कॉन्सेप्ट यदि बच्चा मैं कहूँ 1 बार लिखा हुआ है, कॉमा 2 को मैंने 2 बार लिखा गया, कॉमा 3 को मैंने 3 बार लिखा, कॉमा करके 4 को मैंने 4 बार लिखा बच्चा, 1 2 3 4। इसी प्रकार मैंने n को n टर्म लिखा, कितने बार लिखा बच्चा, n बार लिखा, n को n बार लिखा। ठीक, तो इनका सम क्या हो जाएगा बच्चा, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, क्या किया गया, 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, n को n बार। तो इनका एवरेज निकालना, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सभी का सम करेंगे। तो ये लिखा 1 को स्क्वायर चढ़ाए कोई दिक्कत, प्लस 2 और 2 क्या 4 नहीं होता, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर बच्चा, 3 3 3 क्या 9 नहीं होता, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 4 4 4 मतलब 4 का स्क्वायर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यही तो फार्मूला होता, प्लस इसी प्रकार करते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितना है, पहला 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, प्लस डैश 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 n नंबर तक है, यही तो है। आप कहेंगे हाँ जी सर यही एवरेज होता है, आप कहेंगे हाँ जी सर यही एवरेज होता है। तो ये मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको आपको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। 2021-22 में इसका एकदम से जलवा रहा है, तो आपको भी अपना जलवा मचा कर रखना है। तो देखिए ये लिखा है 1, n वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या होता है बच्चा, n ऑफ n+1 ऑफ 2n+1 अपॉन 6, यही तो होता है बच्चा। आप कहेंगे हाँ जी सर n पदों का योगफल क्या होता है बच्चा, n पदों का योगफल होता है n ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2। तो आपको दिख नहीं रहा, n ऑफ n+1 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 2 से इसको एलिमिनेट करेंगे बच्चा 3 आ जाएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट होल निकल कर आएगा, बचेगा क्या 2n+1 डिवाइड बाई 3, यही इसका एवरेज आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर यही इसका एवरेज आ जाएगा। तो बस बच्चा यही आपको याद रखना, डायरेक्ट आपको देखना है, यदि कोई इस प्रकार की सीरीज देगा तो इसका जो एवरेज निकल कर आएगा 2n+1 अपॉन 3 होगा,
बस क्वेश्चन नंबर 18 अब खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए कह रहे हैं 2000 का परिवार कीजिए। और तो हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे, लाइव कनेक्ट होने पर आपके सारे डाउट भी क्लियर करे जाएंगे, आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी और जो कंटेंट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। 50 सब्सक्राइबर होने पर तो रिकॉर्डेड लेक्चर का जो टाइमिंग है वो इंक्रीज कर ही दी जाएगी। देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये आपको डायरेक्ट फार्मूले की तरह याद रखना है। कोई इस प्रकार की सीरीज देता है तो होता है 2n+1, ये मन में भी आप कर सकते थे 2n+1 अपॉन में 3, 2n+1 अपॉन में 3, या आप ऐसे समझ सकते हैं n² पदों का योगफल होगा वो होता है n(n+1), 2n+3 अपॉन 6, तो और योगफल का क्या होता है n(n+1/2), तो n(n+1/2) ये एलिमिनेट हो जाएंगे तो बचेगा 2n+1 अपॉन 3। तो बस डायरेक्ट आपको यही याद रखना है। क्वेश्चन 18 देखिए बच्चा, साइड में आपको लगा दिया गया। देखिए एक कितने टाइम्स तक लिखा है, आप कहेंगे 7 टाइम्स तक लिखा है, तो 2 × 7 + 1 / 2, यही तो फार्मूला वो बताया था 2n+1 अपॉन डिवाइड बाई 3, यही तो बताया गया था। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो 7 दूनी 14, 1 15/3, 15/3 का मतलब क्या बच्चा 5 है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपको साइड में लगा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 2n+1 अपॉन में 3, यही तो अभी बताया गया था, कॉन्सेप्ट लिखा गया था सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चा, ये आपको यूट्यूब ने आपने कहीं नहीं पढ़ा रखा होगा। अब यही मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूं इसका 30 सेकेंड का और उसी में बस डायरेक्ट ऐसे लिख दूं यस यस यस, आप बच्चे भी खुश और लो शेयर सब्सक्राइबर सब बढ़ते चले, पर ऐसा नहीं होता। बेवकूफ़ बनाने कोई काम नहीं, फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ट्रिक नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ें हो गई, ये कॉन्सेप्ट था बच्चा। क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। 19 देखिए, x1, x2, x3, x4, x20 तक टिल इनका एवरेज y दिया गया। एक बच्चा लिखा x1, x2, ये बेस में लिखे हुए हैं, लिख नहीं पाए, x3, ये x20 तक लिखा है। इसका जो बच्चा एवरेज है वो y है, कितना है एवरेज y है। तो कह रहा है x1 - 101, x2 - 101 टिल x20 - 101 का एवरेज क्या होगा। ध्यान रहे बच्चा, एवरेज होता क्या है, जो जिस भी नंबर में हम लगातार कोई भी नंबर सेम नंबर को डिक्रीज करें, इंक्रीज करें, मल्टीपल कराएं या डिवाइड कराएं, वही काम एवरेज में भी होता, वही काम एवरेज में होता। तो यहाँ दिख रहा है हमको, हमने क्या किया, x1 x2 में बस 101 प्रत्येक पद में घटा दिया, तो एवरेज में भी 101 घट जाएगा। एवरेज था कितना, आप कहेंगे सर y था, तो 101 घट जाएगा तो कितना होगा y - 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकेंड का सवाल था, आपने देखा, टिक किया, आगे बढ़ गए। बस ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी करेक्ट दिख रहा है यहाँ पर। तो ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। रैपिड फायर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास बिल्कुल। क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन 20 नंबर क्या कह रहा है 126 संख्याओं का औसत 9 से 51 है। यदि प्रत्येक संख्या को 0.2 से मल्टीपल किया जाए और 3.6 में जोड़ा जाए तो संख्याओं के न सेट क्या होगा। देखिए यहाँ पर बच्चा ये नहीं कि गुणा भाग करने लगो, प्रत्येक संख्या में कह रहा, और जो प्रत्येक संख्या में काम होता है वही तो एवरेज में भी काम होता है, यही तो एवरेज की डिफिनीशन है। तो देखिए एवरेज था कितना 9 से 51, कह रहा प्रत्येक संख्या में 0.2 का गुणा हो जाए, तो एवरेज में भी 0.2 का गुणा हो जाए। और कह रहा है कितना जोड़ दिया जाए, तो आप कहेंगे सर 3.6 जोड़ दिया जाए, तो 3.6 जोड़ दिया, तो कह रहा है एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज हो जाएगा, ये नहीं कि अभी गुणा भाग करने लगो 9 से 51, 0.4 प्लस 3.6 जोड़ो तो ऑप्शन 193.8, नहीं, ये मुझे कैसे डायरेक्ट दिखा, आपको भी दिखा, दूर दूर ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन लगा। बच्चा 9 से 51 का जब 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1902 के समथिंग, मतलब 190.2 के समथिंग, 190.2 के समथिंग आएगा। 190 मान लो, 190 में 3 जोड़ेंगे तो 193 के समथिंग आना चाहिए, अप्रॉक्स 193 आना चाहिए। तो देखिए एक ही ऑप्शन दे रहा है 193 के समथिंग, ए ऑप्शन, तो इसलिए यही करेक्ट हो गया 193.8।
आपको कुछ समझना ही नहीं था भैया। ये 950 ही मान लो, तो 2 का गुणा कराएंगे 9.5 में, तो ये कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। तो आंसर 1900 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन दे रहा, 1900 का मतलब 190 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो मतलब ए ही ऑप्शन दे रहा था, तो ए करेक्ट हो गया 193.8। तो आपको सॉल्व नहीं करना, ये नहीं गुणा भाग करने लोग, अप्रोक्सीमेशन लगाना है, डिजिटल सम लगाना है, यूनिट डिजिट लगाना है, टेंस डिजिट लगाना है, ये सारी चीजें कैसे तेज होंगी। आप लाइव कनेक्ट तो होइए एक बार, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट समझते क्वेश्चन नंबर 21। बहुत प्यारे प्यारे आज के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपसे हिल नहीं रहा होगा। देखिए ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, लिख लीजिए, जिसका भी 2023 में एग्जाम होने वाला है, 21 नंबर 2023 में जिसका भी एग्जाम है छपेगा। आप 2019, 2020, 2021, 2022 कि प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के जो एसएससी ने कराए हैं, टीसीएस इस क्वेश्चन को हमेशा ही क्या करता है, रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये 21 नंबर, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, कह रहा 4 लगातार विषम नेचुरल जो संख्याओं के वर्गों का एवरेज है वो कह रहा है 201 है। सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना और सबसे छोटी संख्या का 3 गुना। 4 लगातार विषम। देखिए इसको बेसिक से कैसे करेंगे, तो बेसिक से बच्चा करेंगे तो 2x - 3, 2x - 1, 2x + 1 और 2x + 3, ये आप मानेंगे 4 विषम संख्याएं लगातार। लेकिन ये मांगेंगे तो आपकी नौकरी जो है वो खत्म हो जाएगी, है ना। बेसिक से कभी नौकरी नहीं लगती, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। वो स्मार्ट वर्क क्या है ये समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है ये, ठीक है। तो ये जरूर छपेगा आकर। तो देखिए ये किसी ने नहीं कराया को यूट्यूब में, इट्स माय गारंटी। क्या कह रहा है, 4 लगातार विषम नेचुरल संख्याओं का वर्गों का औसत 201 है। तो वर्गों का औसत 201 है, तो इनका सम कितना होगा भैया, 4 का गुणा हो जाएगा। 201 में 4 का गुणा कर दो तो 804। यदि वर्ग एवरेज क्या होता था भैया, एवरेज बराबर होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपसे क्या पूछ रहा है, सम निकालना है, तो यदि डिवाइड बाय 4 ही संख्याएं तो 4 जो डिवाइड में था इधर मल्टीपल में आ जाएगा एवरेज में, तो 201 से गुणा करेंगे तो 804 नहीं आएगा, ये समझना पड़ेगा। अब देखिए 201 एवरेज था, तो 201 4 लगातार विषम, ऐसी कोई विषम संख्याएं चुनो जो 201 जिनके आसपास आता हो वर्ग करने पर। आप कहेंगे सर 13 का 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 13 1 हो गया, ठीक। दूसरा सर 13 और कौन 15 भी ले सकते हैं सर, 13 और 15 के बीच में ही 201 आता है। आप कहेंगे हाँ जी सर 13 का स्क्वायर 201, 15 का स्क्वायर 225, इन्हीं के बीच में, तो बस यही संख्या रही होंगी। बस इससे एक बार कम कर दो 11 और इससे एक बार बढ़ा दो तो 17। आप x मान के करेंगे तो भी यही आएगा, लेकिन x मान के नहीं करना, आपको ऐसे करना है। अब इनका आप स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो 804 ही आएगा, 804। ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये आप खुद कर लेना। अब क्या कह रहा है, तो संख्याएं पता चल गई, 11 13 15 17। सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना, सबसे बड़ी संख्या है क्या 17, 17 का 7 गुना, तो 17 का 7 गुना कितना होता है बच्चा, 17 7 119 प्लस छोटी वाली संख्या का 3 गुना, यही है छोटी 11 33। इनका एवरेज बताना था तो डिवाइड बाई 2 ही संख्या है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब 33 119 152, 152 का आधा करेंगे तो 76, तो 76 विल बी करेक्ट आंसर। नहीं इतनी जल्दी जोड़ पाते तो आप यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 76 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी दिख रहा होगा। तो ऐसी स्पीड आपको करनी होगी। तो बहुत बड़ा सवाल नहीं था ये, सब निकालने की भी जरूरत नहीं थी, आपको मैं समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा। आप करके देखेंगे तो सम यही आएगा, इसका स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बहुत पूछा जा रहा है ये, और इसकी ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट ही होता है, लेकिन आप ट्रिक नाम दिए तो यही ट्रिक है इसकी, ठीक है। नहीं तो आप बेसिक से करिए जो कि नौकरी आपकी खत्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, यदि ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका एवरेज क्या आप कीजिए भैया। एवरेज क्या होता था, बीच वाला टर्म ए बी सी डी ई, बीच वाला टर्म क्या होता था, एवरेज होता था। तो एवरेज क्या है आपका सी, तो एवरेज इज व्हाट, सी होगा, यही तो बीच में है, एवरेज सी होगा। सी करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन में देखा तो सी दे ही नहीं रहा है। लेकिन आप वैल्यू पुट कर लो, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो ये 9 है। आंसर आना चाहिए 5, आंसर आना चाहिए
5। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो ए की जगह 1 लिखेंगे तो 1 1 में क्या जोड़ो कि 4 जोड़ो तो 5 नहीं आ जाएगा। तो ए देखो, ए और 4 की जगह सी, 4 बच्चा कितना है, 4 ही है। तो सी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a+4। तो ऑप्शन ऐसा होगा जो a+4, ऑप्शन डी दे रहा है। तो ये चीज़ें समझनी है, कितनी स्पीडली हो रहा है, रैपिड फायर क्वेश्चन हो रहे हैं ये, और यही चीज़ें सीखनी है आपको। इसीलिए कह रहा है लाइव कनेक्ट होइए तो आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच, क्योंकि क्वेश्चन सभी कर लेते हैं लेकिन उस क्वेश्चन के अप्रोच क्या है बेस्ट। हालांकि ये अभी करंटली का नहीं है, पुराना क्वेश्चन है, इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो करंटली क्वेश्चन है वो ये है, उसका जो करंटली क्वेश्चन है वो ये है। और उसके बाद ये 24 तो अभी 2022 में पूछा गया था। तो पहले 23 देखते हैं। कह रहा ये जो क्वेश्चन है इसको यूट्यूब में भी कुछ लोगों ने पढ़ा रखा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन लोगों ने ये सवाल को गलत कर दिया है। क्वेश्चन को ढंग से थोड़ा पढ़ना सीखिए। लिखा ABCDEFG लगातार सम संख्याएं हैं, इसका आंसर तो सब बताएंगे लेकिन गलत बताएंगे। ABCDEFG लगातार सम संख्याएं हैं, JKLMN लगातार विषम संख्याएं हैं, सभी संख्याओं का एवरेज बताना, मतलब इनको मिला दो और इन संख्याओं का क्या बता दो, एवरेज बता दो। तो ABCDEFG, ABCDEFG, इन संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर संख्याओं का एवरेज D हो जाएगा, संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। लेकिन ABCDEFG 7 थी इसलिए D एवरेज हो गया बीच वाला, तो बीच वाला टर्म एवरेज हो गया। लेकिन इनका सम कितना होगा, संख्याएं कितनी, 7, तो 7 से गुणा कर देंगे तो ये सम हो जाएगा, सम हो जाएगा 7D। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो एक संख्या पता चल गई आपको 7D थी। इसी प्रकार विषम वाले के निकालेंगे तो JKLMN, तो इसका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। लेकिन इसका सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5L हो जाएगा। कल बेसिक पढ़कर आए तो सारी समझ जाए, 5L हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों को मिलाने पर, तो इनका तुम्हें सम तो पता चल गया, सम पता चल गया, इसका 7D, इसका 5L। तो कह रहा है कि इन्हीं का क्या बताना, एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 7D प्लस का 5L डिवाइड बाई कितनी संख्या, 7 ये है, 5 ये, टोटल 12 संख्या है, डिवाइड बाई 12, यही इनका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो 7D प्लस 5L डिवाइड बाई 12, ये मैंने लिखा, ये लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट दिख रहा था 7D, यहाँ से 5L और डिवाइड बाई 12 है ना। तो ऑप्शन देख लेंगे तो बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन 24 भी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्या, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये 2022 का ही पूछा गया सवाल था। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगेगी, लेकिन वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट डे आपको। चलो मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आपके लिए हो गया, साइड में लगा हुआ है, इसको कर लेना जो कर सकता है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। लिखा है इफ द एवरेज ऑफ P नंबर इज Q स्क्वायर एंड द एवरेज ऑफ Q नंबर इज P स्क्वायर, देन द एवरेज P प्लस Q नंबर विल बी, क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 102% में कह सकता हूँ सिर्फ 2 से 3% बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे, बाद बाकी 95 to 97% क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा बच्चा। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए ऐसा कंटेंट ही रखा गया है। क्वेश्चन मैं कल ही बताऊंगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में तो सब्सक्राइब करें, आराम से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में लगा हुआ क्वेश्चन। जब तक लिए बाय एंड लव यू एवरीवन। इंक्रीज किया जा रहा है, लेकिन आज जो क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने कि ज़्यादा आपके जीवन में किसी और का, और किसका है वो आप खुद समझ गए होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसलिए टाइमिंग में आज थोड़ा सा ज़्यादा दे दूंगा, 25 से 30 मिनट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इस बार फैशन में रहे हैं। अब जब से TCS SSC का एग्जाम 2018 से बनाने लगी है, तो ऐसे ही क्वेश्चन अपडेट पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते बच्चे 23 नंबर तक पढ़े थे, 24 से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके पहले देख लीजिए एवरेज। एवरेज बच्चा हम लोग पढ़ रहे थे, दिख रहा होगा उम्मीद है। एवरेज 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 का पार्ट बच्चा आज कौन सा है, तो आज पार्ट 4 है बच्चा, कौन सा, 4th पार्ट है। तो एवरेज में पार्ट 4 पढ़ रहे थे। पार्ट 4 में भी आपको क्या बताया गया था, जस्ट अ मिनट, पार्ट 4 में आपको बताया गया था
आपको एवरेज की डिफिनीशन में नहीं बताई थी, क्या बताई थी, एवरेज होता क्या है, तो एवरेज इक्वल टू होता है बच्चा सम ऑफ, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपको फार्मूला बताया गया था। लेकिन इसका सम क्या होता था, सम का फार्मूला इससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है ये देखो, क्योंकि ये तो सबको याद रहता, जो चीज सबको पता हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो सिर्फ आपको पता हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। आपको सिर्फ इसका याद रखना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सम का फार्मूला। तो सम का फार्मूला, सम मतलब योग होता है, लेकिन यहां योग से मत समझना, यहां पर समझना एवरेज मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना कि आपकी जिंदगी में कोई और इंपॉर्टेंट है उतना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कौन इतना इंपॉर्टेंट है वो आप खुद समझ सकते हो, जो आप समझ रहे हो वो नहीं, आपकी माँ। तो सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला आपको अपने जहन में बसा कर रखना है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। रैपिड फायर 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चनों का लेवल होगा वो बिल्कुल अप टू होगा, क्योंकि 2022 के ही सारे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने पहले दिन बात बताई थी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसमें मैंने ज़्यादा डिटेलिंग में आपको बताया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चा 23 तक हम लोग ने किए थे। 24 मैंने कहा था घर से करना, किसी भी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखा। 24 साइड में आपको लिखा दिख रहा होगा, देख लीजिए क्या लिखा हुआ। 24 नंबर 24 कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ पी नंबर्स इज क्यू स्क्वायर, कोई भी पी संख्या उनका जो एवरेज है वो क्यू स्क्वायर है, तो टोटल सम कितना रहा होगा। आप कहेंगे सर संख्याओं का जो सम रहा होगा वो पी इंटू क्यू स्क्वायर बताया था, अभी बताया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू में एवरेज, यही होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। आगे लिखा हुआ है और क्यू संख्याओं का औसत जो है वो पी स्क्वायर है, और क्यू संख्याओं का औसत, तो नंबर ऑफ संख्या की सम कितना हो जाएगा, तो क्यू संख्याओं का पी स्क्वायर मतलब क्यू इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पी प्लस क्यू संख्याओं का एवरेज क्या होगा। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो कि आपने कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा था, पी प्लस क्यू कह रहा था, तो पी प्लस क्यू। ओरल ही करना था, आंसर वो डायरेक्ट दिख रहा था, यहाँ से पी क्यू कॉमन करेंगे तो पी प्लस क्यू ब्रैकेट में बचेगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, पी क्यू। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हार्डली से हार्डली कितने सेकंड का सवाल था, आप खुद गेस कर सकते हैं, जैसा मिनट आप खुद गेस कर सकते हैं कितनी देर का सवाल था। तो इससे ज़्यादा इसमें समय नहीं बर्बाद करना था, सिर्फ 10 से 12 सेकंड मैक्सिमम, ये भी मैंने ज़्यादा बता दिया। देख लीजिए क्या बोलते हैं, जो चीज़ बताई गई बस उसी पर आपको अडिग रहना हो। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 देखिए, साइड में आपको दिख रहा होगा। जिसने भी रेशियो नहीं पढ़ा है वो मैं पार्ट 1 उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। बस रेशियो जिसको आता है ये वाला क्वेश्चन खत्म। लिखा यदि ए सी का 6 गुना है, कोई 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। जो ए है वो सी का 6 गुना है, जो ए है वो सी का कितना है, 6 टाइम है, सी का 6 टाइम है। मान लो ए कितना है, ए 6 है, तो बी ए कितना रहेगा, 1 रहेगा। जो ए है कॉमा सी का 1/6 है, 1/6 है, तो मतलब ये 6 रहा होगा तो ये 1 रहा होगा। यदि ये 1 रहता तो ये 1/6 रहता। तो इसी प्रकार से निकालिए। आगे लिखा है बी ए का 2 गुना है, जो बी है वो ए का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना, 1 का 2 गुना 2 होता है बच्चा। आगे लिखा है ए बी सी का एवरेज जो है वो 90 है, तो मतलब तीनों का सम कितना रहा होगा। आप कहेंगे सर 90 रहा होगा, तीनों का सम कितना रहा होगा, 90 अभी बताया था। सम क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू में एवरेज, एवरेज था 30 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ए बी सी मतलब 3 लोग, तो 3 का गुणा कर दिया, 90 आ गया। तो ए और सी के बीच डिफरेंस बताना है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने नंबर है, 9 नंबर है। कितने टाइम ज्यादा, 10 टाइम ज्यादा। आपसे कह रहा है ए और सी का डिफरेंस, इनका डिफरेंस पूछा, इनका डिफरेंस 6 - 1 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू बचानी है, ये भी 10 टाइम ज्यादा हो जाएगी, मतलब 50।
यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी। तो हार्डली से हार्डली कितने सेकंड का सवाल था, 2 से 4 सेकंड का, या आप 8 सेकंड का भी कह सकते, इससे ज़्यादा ये सवाल नहीं था। बताइए, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं ये, तो बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछता है एग्जामिनर, लेकिन आपको डाटा डिफिकल्ट पढ़ाया जाता है जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बहुत प्यारे प्यारे आज के क्वेश्चन है, आप देखते जाइए, आपको कॉन्सेप्ट भी आगे सीखने को मिलेंगे। 26 क्या लिखा हुआ, द एवरेज ऑफ अ 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज m इफ इवर 5 इवन नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड। 5 और इवन नंबर जोड़ दी जाती है तो द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स विल बी, तो 10 नंबरों का एवरेज क्या हो जाएगा। तो भैया यदि कोई 5 संख्याएं हैं, सम संख्याएं लगातार, उनका कुछ एक एवरेज है जिसका नाम m दिया गया है, उसमें से 5 और सम संख्याएं आगे जोड़ दी गई तो टोटल 10 संख्याएं हो गई, तो एवरेज कितना होगा, तो एवरेज बच्चा हो जाएगा m+5। कितना हो जाएगा, m+5। हमेशा ध्यान रखना जितनी संख्या है उसका आधा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है वो समझिए। कोई भी लगातार 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है, तो मैंने मान लिया 2, 4, 6, 8, 10, ये लगातार कितनी है, 5 कॉन्जुगेटिव नंबर है, इन इवन कॉन्जुगेटिव नंबर है, इनका जो एवरेज है वो कितना है, m है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो कितना निकल रहा, 6 निकल रहा, तो 6 की वैल्यू क्या है, m है। तो कह रहा आगे और लगातार 5 बढ़ा दी जाए, तो इसमें आगे और बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी, 12, 14, 16 दिख रहा है बच्चा, 18, आप कहेंगे सर जी हाँ 20। तो इनका एवरेज क्या होगा, तो 10 संख्या यहाँ, 5 संख्या यहाँ चली गई, 5 संख्या 2, 4, 5 यहाँ चली गई, कहीं ना कहीं इनके बीच में रहा होगा, और इनके बीच में क्या रहा होगा, 11, मतलब इसका एवरेज कितना निकला होगा, 11 निकला होगा। लेकिन आपको m के पदों में बताना, 11 को क्या बच्चा हम 6+5 नहीं लिख सकते, और जो 6 यूनिट है उसका मान कितना m, तो आंसर क्या हो गया m+5। तो डायरेक्ट आपको याद रखना, बस आधा उसका लिख दिया जाता है, तो m+5 विल बी करेक्ट आंसर। तो इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, ये आपको समझाने के लिए लिखे, बाकी ये नहीं लिखना। आपको थोड़ी सी यदि बुद्धि कॉमन सेंस होगी तो डायरेक्ट m+5 आपको आंसर दिख रहा होगा। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आराम से देखिए। देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो 75 है। किस संख्या को जोड़ने पर जो एवरेज है वो 76 हो जाएगा, तो देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो 75। 5 क्रमागत विषम संख्या मान लो 1 हो गई, एक 3 हो गई, एक 5 हो गई, एक 7 हो गई, और दूसरी बच्चा 9 हो गई। इसके अलावा नहीं हो सकती है। 5 क्रमागत विषम संख्या है, आप कुछ भी मान लीजिए, मैंने ये मान ली। इनका एवरेज कितना निकलेगा, इनका एवरेज बच्चा मिड टर्म होता है, मतलब 5 रहा होगा। इनका एवरेज कितना रहा होगा, आप कहेंगे सर 5 रहा होगा, ठीक है, कितना रहा होगा 5। लेकिन हम ये संख्या नहीं मान सकते, डायरेक्ट उसमें दे रहा, कह रहा है एवरेज बट्टा 75 है। कितना है 75, जो एवरेज है वो कितना है 75 है। एवरेज कितना है बच्चा 75, एवरेज 75 है। तो मिड वाला पॉइंट ही आपका 75 होता है, अभी समझाया। इसके पहले क्या रहा होगा 73 रहा होगा, इसके पहले क्या रहा होगा 71 रहा होगा, इसके बाद क्या रहा होगा 76 रहा होगा, इसके बाद क्या रहा होगा 78 रहा होगा, ठीक। यही 77 रहा होगा, इसके बाद क्या रहा होगा 79 रहा होगा। यही कोई 5 क्या रही होंगी, ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर रहे होंगे, तभी उनका एवरेज कितना निकला होगा 75। आप कहेंगे हाँ जी सर, क्योंकि मिड टर्म क्या होता है, एवरेज होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले और बता दिया, और कल की क्लास देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा। आगे कह रहा है किस संख्या को जोड़ने पर एवरेज है तो 76 हो गया। तो एवरेज यहाँ पर बनाना है आपको, कितना 76 मतलब मिड में आना चाहिए। 76 से कितना आना चाहिए, मिड में। तो 3 संख्या यहाँ से हटा दो, 3 यहाँ से तो 2 ही हटी हैं, तीसरी कौन होगी 81 होगा कॉन्जुगेटिव 81, तो आंसर विल बी 81। तो क्या दिक्कत थी, 81 आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इस जरा से सवाल में बताइए कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के रैपिड फायर क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल विद इन सेकेंड करने हैं, है ना, और ये सीजीएल में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है 28। थोड़ा सा आपका दिमाग खाएगा, यदि आपके पास दिमाग होगा तो आप जरूर बताएंगे इसका आंसर। देखिए
लिखा द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 8 लेस देन द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। मतलब 4 कोई कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार एक नेचुरल नंबर है 4, ठीक, विषम, और फिर उसके बाद 3 है। तो पहले हमने 4 ऑड नंबर मान लिए बच्चा, 1 2 3 4, ये सारे ही ऑड नंबर हैं। कैसे हैं? ऑड, कॉन्जुगेटिव है, ठीक है। इसके बाद 3 इवन है, तो मैंने 3 इवन मान लिए बच्चा, 1 2 3, ये एक इवन नंबर है। कैसे नंबर है? इवन नंबर है। 4 कॉन्जुगेटिव थे और 3 कैसे नंबर थे? इवन नंबर थे। आगे कह रहा है यदि इन 3 सम संख्याओं का, आगे क्या कह रहा है, 4 क्रमागत विषम नेचुरल संख्याओं का जो एवरेज है वो 3 क्रमागत सम नेचुरल संख्याओं के एवरेज से 8 कम है। सपोज करो जो सम नंबर है, कौन सा है? सम नंबर है, इसका जो एवरेज है वो बच्चा 8 है। कितना है? 8 नहीं, सॉरी, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो इसका एवरेज मिड टर्म ही होगा। 3 कॉन्जुगेटिव मतलब मिड वाला क्या हो गया? एवरेज हो गया। इसके एवरेज ये x माइनस 8 कम है, कौन? ऑड वाला। तो इसका क्या होगा? 2 यहाँ के हट जाएंगे और 2 यहाँ के, मतलब ये एवरेज निकलेगा। ये कितना हो जाएगा? x माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 कम है। सम वाले से जो ऑड वाला है वो 8 क्या है? कम है। सवाल बार बार पढ़िए। यदि इन 3 सम संख्याओं का योग उपयुक्त 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, तो 4 मूल विषम संख्या, मतलब ये जो पॉइंट रखे हमने ये कौन कौन से होंगे? तो देखिए, यदि 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, यदि इन 3 सम संख्याओं का योग क्या होता है? योग होता है बच्चा, सम क्या होता है? एवरेज इंटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना है? x माइनस 8 है, इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 है, और बराबर में इसमें भी देखिए x, और इंटू में 1 2 3 3x हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 8 चौको 32, x बराबर 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा? 32। ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 4 मूल विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज पूछा है, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, बीची वाला होगा, मतलब 32 माइनस 24 8 कितना होता है? 24। तो एवरेज कितना रहा होगा? 24। यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बताइए कितनी देर का सवाल था? 10 से 12 सेकंड का सवाल था, और ये कोई बहुत बड़ी पोस्ट में नहीं पूछा गया, सीपीओ में पूछा गया 2022 में। और बताइए क्या सवाल में दम थी? कुछ भी नहीं दम थी। यदि आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाते हैं तो बिल्कुल इजी तरीके से हो जाता। और अपने कम से कम पिताजी को देखकर, तो उनका स्ट्रगल देखकर तो आप बुद्धि चलाया करिए। यदि उनका आप स्ट्रगल देखकर भी बुद्धि नहीं चला पा रहे हैं तो आप किसी लायक भी नहीं हो, बिल्कुल कचड़ा हो, जो फेंकने का काम भी नहीं आता, जलाने का काम भी नहीं आता, ऐसे कचड़े हो। तो इसलिए थोड़ा सा माइंड अपना वर्क में लाइए, और वर्क में साथ लाने के साथ साथ एक जगह टिक कर पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यदि सिलेक्शन चाहते हो। यदि मैं जिस दिन लाइव कनेक्ट होने लगा तो उस दिन से समझ लो आपका जो जैसा मिनट बच्चा, देखिए सॉरी बच्चा, थोड़ा मिसमैच हो गया था, फिर से आप क्लास कंटिन्यू हो रही। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था आपका? 28 था। नेक्स्ट हम लोग 29 देखते हैं। देखिए 29 देखिए, साइड में आपको लगा दिख रहा होगा, लिखा है कर द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज n। कोई भी 35 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर हैं जिनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CHSL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अभी 2022 का। एक कोई 35 संख्याओं का जो एवरेज है वो बच्चा n है। 35 संख्याओं का एवरेज n होने का मतलब क्या है? जो 17 संख्या रही होंगी वो इधर रही होंगी, बीच वाली संख्या आपका एवरेज रही होगी, और -17 कहाँ रहा होगा? यहाँ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है पहले 10 नंबरों को छोड़कर और अगले 10 नंबरों को मिलाकर जो एवरेज है वो m में बदल जाता है। पहले 10 नंबरों को छोड़ दिया जाता है। पहले 10 नंबरों को छोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने संख्या बचेंगी? सिर्फ माइनस की 7 संख्याएं बचेंगी। यहाँ पर कितनी संख्या बचेंगी? तो 27 संख्या बचेंगी। यहाँ पर कितनी बचेंगी? तो 27। अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था, क्या बच्चा पढ़ा था? यदि जब कौन सा नंबर क्वेश्चन था? जैसा मिनट अभी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। 29
हाँ 26 नंबर आप देख लीजिए लास्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने बताई थी, इसमें मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ 29 में 10 नंबर आगे कर रहा, 10 पीछे कर रहा, जितने नंबर आगे पीछे करे वही उसका एवरेज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज होगा वो m कह रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जब 10 नंबर आगे कर रहा है 10 नंबर पीछे कर रहा है तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो ये m है तो n-10 हो जाएगा, n+10 हो जाएगा। जो n+10 की है वो m ही है, जो क्योंकि एवरेज में क्या उतने नंबर नहीं जुड़ जाते। आप कहेंगे हाँ जी सर जुड़ जाते हैं, तो जितने नंबर जुड़ते घटते हैं तो एवरेज भी उतने जुड़ जाते हैं, एवरेज में उतने नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। तो m नंबर थे, m थे एवरेज, m से क्या था n+10 होगा, जो m की वैल्यू होगी वो n+10 के बराबर होगी। तो m-n कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर m-n हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसी प्रकार m² - n² की वैल्यू 600 दे रहा है, तो m-n ऑफ m+n लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ जी सर ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 600 हो जाएगा। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा m+n का मान 60 आ जाएगा। अब क्या दिक्कत है, आपसे कह रहा 3m और 5n का क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो 3m और 5n का एवरेज कैसे बताएंगे देख लीजिए। पहले तो m और n, m-n कैसे निकालेंगे, इसका डबल करके इसका जोड़कर आधा कर दो, तो 60 और 10 आधा तो 35, m का मान आ गया 35। n का मान निकालना है आपको, इन दोनों को घटाकर आधा कर दो तो 25 आ जाएगा। वैल्यू निकालो 3m का मतलब 105, 35 तिरका प्लस का 2n मतलब 25 पंचे 125, इसी की वैल्यू आपको बतानी, एवरेज बताना मतलब डिवाइड बाई 2। तो मतलब 125 और 105 डिवाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा 230, 230 का आधा 115 मतलब 115 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी दिख रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। और ध्यान रखना आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करते हैं, आप यदि मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करते हैं तो आपके लिए जो सरकारी नौकरी है वो उस सुरक्षा और उस सम्मान लायक है जिस प्रकार के जो एसपीजी कमांडो होते हैं मोदी जी की सुरक्षा के लिए होते हैं, उतनी ही सुरक्षा के लिए और उतने ही मायने आपके लिए गवर्नमेंट जॉब रखती है। वही आपको एक अलग ही रुतबा और रिस्पेक्ट दिला सकती है समाज में। ध्यान रखना यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो। नेक्स्ट समझते क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 देखिए, क्वेश्चन 30 देखिए 30 कह रहा है 1088 वास्तविक संख्याओं का जो एवरेज है वो शून्य है, उनमें से अधिक कितने निगेटिव हो सकती हैं। तो कितनी निगेटिव हो सकती हैं क्या क्या मतलब, जो कितनी संख्याएं निगेटिव हो सकती हैं। तो ध्यान रखना 1088 वास्तविक संख्याओं का जो एवरेज है वो शून्य है। 1088 संख्याओं का एवरेज शून्य है। आंसर डायरेक्ट पता चलेगा, n-1 में ट्रिक लिखा दूं तो आप यस करें, ऐसा नहीं है जो ट्रिक लिखा दूं n-1 1088 दिख रहा है 1087 आंसर, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपके पीछे उसकी कहानी पता होनी चाहिए। 1087 तो करेक्ट है, क्यों, देखिए 1088 वास्तविक संख्याओं का जो एवरेज है वो शून्य है। यहाँ कुछ संख्याएं रही होंगी, ठीक, अब इनका जो एवरेज रहा होगा, इनका जो एवरेज रहा होगा वो 1088 रहा होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर 1088 रहा होगा, लेकिन इनमें से कह रहा कितनी नकारात्मक संख्याओं, हम कह रहे हैं हमने यहाँ भी निगेटिव रख दी, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इनका एवरेज शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0, ठीक। कितनी निगेटिव रखे, ये सारी जो संख्याएं थी 1087 तक हमने 0 रख दी, निगेटिव रख दी। उसके बाद 1000 हमने 87 रख दिया, कितना रख दिया 1087 रख दिया, ठीक। तो यहाँ पर 1087 प्लस का हमने ऐसी ये संख्या रखी एक एक करके कि 1087 निगेटिव संख्याएं हो गई। तो 1087 में जब 1087 का करोगे तो एवरेज तो 0 आ ही जाएगा। जब इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सारे ही निगेटिव हैं, तो ये भी 0, तो मतलब कहीं ना कहीं संख्याएं कितनी रही होंगी, 1087 रही होंगी। बस यही आंसर हो गया। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, ये ओरल ही होते हैं। अब डायरेक्ट आपको n-1 रखा, 31 अभी आपको साइड में दिखाया जाएगा, अब देखना छूते ही उड़ाएंगे। तो यही चीज़ सीखनी है। और यदि ज़्यादा डिटेलिंग पढ़नी तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, चैनल न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा जिससे कि आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए,
लिखा। 13 भिन्न पूर्णांकों का जो एवरेज है 58 है, अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से अधिक होंगी? तो 13 भिन्न संख्याएं हैं तो कहीं ना कहीं 12 रही होंगी। आंसर 12 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यदि पूछना है कैसे क्यों तो फिर इसके लिए शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं बताऊंगा। 32 देखिए, कह रहा 15 विभिन्न प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है वो 13 है। इनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या का मैक्सिमम मान क्या होगा? देखिए इसमें से आपसे पूछ लेता दूसरी संख्या का मान बताइए तो कई हो जाते, लेकिन मैक्सिमम मान सिर्फ एक ही होगा, उसको बताना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 15 कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, इनका एवरेज कितना है? 15 है। ये कोई संख्या है, इसके बाद इनका जो एवरेज है वो बच्चा कितना है? 13 है। इनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान, दूसरी सबसे बड़ी, एक ये संख्या और एक ये सबसे बड़ी है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक, यहाँ पर कितनी रही होंगी? 13 संख्याएं रही होंगी यहाँ तक की, यहाँ तक 14वीं ये, 15वीं ये। ठीक, अब कह रहा है लेकिन संख्याएं जो हैं वो अलग हैं, विभिन्न हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की। तो मान लो 1 है, 2 है, 3 है। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं आगे वाली मिनिमम होनी चाहिए, तभी मैक्सिमम में पहुंच पाएंगे। जब आगे वाली मिनिमम होंगी तभी पीछे मैक्सिमम में पहुंच पाओगे। मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए मिनिमम पता होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी प्रकार कितने तक मानेंगे आप? 13 तक मान लेंगे। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो ये 1 से 13 पदों तक की क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। तो 1 से n ऑफ n + 1/2 मतलब 1 से 13 पदों तक की योग क्या होगा? 13 × 14/2, यही तो हो जाएगा, बटे 7 × 7। तो कितना हो जाएगा? 13 सत्ते कितना होता है? 13 सत्ते 13 बना 85, सॉरी 13 × 5 = 65 और 13 × 6 = 78 और 13 सत्ते 91। 91 संख्याएं हो जाएंगी बच्चा, कितनी हो जाएंगी? 91। लेकिन यहाँ पर कह रहा दूसरी सबसे बड़ी संख्या, लेकिन संख्याएं कितनी थी? 1 से 15 तक थी। तो 15 संख्या थी, एवरेज कितना था? 13 था। तो 15 × 13 टोटल क्या रही होंगी? संख्याएं रही होंगी। और 15 × 13 क्या होता है? 15 × 13 होता है बच्चा 15 दाम 100, 15 दाम 45, 195 होता है। 195 में से 91 तो इतनी ही संख्या है, बची कितनी? आपकी बची 104 संख्या। अब जो 104 संख्याएं बची हैं वही ये संख्याएं होंगी, इन्हीं दो में से कोई। तो 2 से डिवाइड कर दो तो कहीं ना कहीं 52 ये रहा होगा और 52 ये रहा होगा। लेकिन पूछ रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है? इन दोनों को भी बिल्कुल क्लोजेस्ट रखना है। तो इसमें एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए तो एक घटा दीजिए, तो ये 53 हो जाएगा, ये 51। आपसे कह रहा था सेकेंड लार्जेस्ट 51 रही होगी। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत कठिन नहीं था, आपको सबसे पहले निकालना था सम कितना निकला आपका? तो सम निकला 195 निकला वैल्यू का, लेकिन 13 तक की कितना निकला? 91। तो ये तो 13 इतनी तो अलग हो गई, सिर्फ 104 बची जो कि इन दोनों में डिवाइड होनी थी बराबर बराबर। तो 52 बांट दी। लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट मतलब इससे कुछ ये बड़ी है, दोनों को ग्रेटेस्ट रखना है आपको। तो ये +1 ये -1 कर दिया तो 53 51, सम भी इनका 104 ही आएगा। तो यही 51 आपसे सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू पूछा था, 51 विल बी करेक्ट आंसर। तो बताइए कितनी देर का सवाल था। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आज के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 33। साइड में आपको लगा है, देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। 33 The average of 3 number A, B and C is 2 more than C। 3 नंबर हैं A, B, C, जो कि C से क्या है? 2 ज़्यादा है। कितने से? 2 ज़्यादा है। तो A, B, C 3 है, इनका एवरेज A, B, C ये तो संख्याएं है ना, तो इनका एवरेज है। एवरेज इनका एवरेज क्या हो जाएगा? नंबर सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल C से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो C -2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कह रहा A और B का जो एवरेज है वो 45 है। तो A और B का एवरेज 45 है, तो सम कितना हो जाएगा? 46 बच्चा 48, तो 96 हो जाएगा। एवरेज
वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 हो जाएगी सम। डी सी से 10 कम है, जो डी है वो सी से 10 कम है बच्चा, कितना कम है 10। ये लिखना नहीं होता, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। आगे लिखा है सी और डी का एवरेज ज्ञात करो, मतलब सी और डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो देखिए कैसे करेंगे, ये 96 है तो ए और बी की जगह क्या 96 नहीं रख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ जी सर रख सकते हैं, ये 96 हो जाएगा। तो जब 96 होगा तो 3C और यहाँ पर 96, ये C जाएगा तो कितना बचेगा 2C, और ये 6 इधर आएगा माइनस का, तो C बराबर आ जाएगा 45 बच्चा, कितना 45। D का मान कितना आ जाएगा 10 कम है, मतलब 35 आ जाएगा 35। और 45 और 35 के बीच में कौन सा नंबर होगा 40, या आप दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो मतलब 40 ही इसका एवरेज रहेगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो बताइए कितनी देर का सवाल था, दिख रहा होगा, बताइए। यही सवाल आपको सीखना है। हर एक व्यक्ति जो होता है वो सफल होता है और असफल होता है। कौन व्यक्ति सफल होता है, कौन असफल होता है? वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है जो गलती करता है, वो भी सफल व्यक्ति है, और असफल व्यक्ति भी गलती करता है। लेकिन जो सफल व्यक्ति होता है वो गलती कर कर क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है अपनी गलतियों पर, उस पर वर्क करता है सफल व्यक्ति, और वो आगे चलकर उस गलती को मानता है कि मैंने ये गलती की है और उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति सफल होता है। असफल वो व्यक्ति होता है जो अपनी गलती करता है और गलती को मानता भी नहीं है कि मैंने ये गलती की है, और उसको इम्प्रूवमेंट भी नहीं करता, बार बार वही गलती करता रहता, वो व्यक्ति हमेशा ही असफल होता है। तो ध्यान रखना है, आपको सफल बनना है तो जो कहा जाए बस उतना सुनो, मुर्दा ऐसे जितना ही सुनते रहोगे उतना ही आप आगे तक जाते रहोगे। नेक्स्ट समझते क्वेश्चन नंबर 34। देखिए लिखा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन है ये? ऑप्शन नहीं लिखे, मैं दे भी सकता हूँ ऑप्शन पर, कोई ज़रूरत नहीं। देखिए क्या कह रहा है कुछ कृषि श्रमिक हैं, उनका मासिक आय जो है वो एस है, मतलब एक कोई कृषि है एग्रीकल्चर, उनका जो एवरेज दे रहा था वो बच्चा एस दे रहा था, कितना दे रहा था एस दे रहा था। कह रहा और अन्य श्रमिक भी हैं, उनका एवरेज टी दे रहा था, यहाँ एन था, उनका एवरेज टी है। एक कुछ कृषि थे उनका एवरेज एस है, कुछ कृषि हैं उनका एवरेज टी है। आगे कह रहा है जो कृषि श्रमिकों की संख्या एन श्रमिकों की तुलना में 11 गुनी, यदि अन्य एक हैं तो ये कितने होंगे 11 होंगे, इनका नंबर कितना होगा 11 होगा, 11 गुने हैं, बिल्कुल सही बात। आगे पूछा सभी श्रमिकों का एवरेज बताइए, तो सभी का बताना है, सभी का क्या होता है बताइए, नंबर एवरेज इंटू नंबर, एस इंटू 11 एस, एवरेज पूछ रहा है तो सम कर देंगे टी इंटू 1 टी, और डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 11 ये है 12 एक ये है, तो टोटल कितने होंगे 12, बस 11 एस प्लस टी डिवाइड बाई 12, यही इसका आंसर हो गया। तो कितनी देर का सवाल था, और क्वेश्चन देखिए कितना लेवलेट है और टफ भी है। तो टफ कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें ईजी होती हैं, लेकिन उस पर तुम्हें आगे वर्क करना पड़ेगा तब वो ईजी है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतनी ही ज़्यादा देर का वीडियो लेक्चर आपके पास मिलता रहेगा। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। जब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, लव यू एवरीवन। है वो भी बढ़ा दिया जाएगा, और सारे ही अपडेटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आज के जो क्वेश्चन है ये सिर्फ नंबर पर रिलेटेड है, तो आपको नंबर का नॉलेज होगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और मैं टाइप बाय टाइप लाता हूं, जिसके कारण और जो क्वेश्चनों का लेवल है वो अब ही रखा जाता है, कंटेंट क्योंकि बिल्कुल अपडेट कर दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो शुरू करते हैं बच्चा एवरेज का आज पार्ट बच्चा कौन सा था, एवरेज आज पार्ट बच्चा 5th था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आज के पार्ट के कराए जा रहे हैं ये काफ़ी क्या होते हैं,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा फैशन में रहते हैं। एवरेज से यदि पूछा जाता है तो इनसे ज़रूर पूछा जाता है, तो 90% चांसेस रहते हैं इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। इन टॉपिक का मतलब इन क्वेश्चनों से पूछा जाता है, जो कि आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो देख लीजिए 34 तक आपने कर लिए थे, बेसिक भी पढ़ लिया था। आज 35 से शुरू करते हैं। साइड में आपको 35 नंबर दिख रहा है, आराम से पढ़ लीजिए। लिखा 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जो योग है वो 6वीं संख्या का 7 गुना है। यदि उनका एवरेज 136 हो तो 6ठा नंबर क्या याद करो। तो नंबर टोटल बच्चा कितने हैं? आप कहेंगे सर 6 नंबर हैं, जिसमें से पहली 5 संख्याओं का योग, ये कोई पहली 5 संख्या है, ये आपकी 5 संख्याएं हैं। कौन सी हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है और ये आपका 6 नंबर है, 6ठा नंबर है। ठीक है, इनका जो सम था, इनका सम था। सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट्स कॉल्ड ए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको पता होना चाहिए। तो जो 6ठा नंबर है, ये 6ठा, जो 5 संख्याएं आएंगी कि इनका योग 6ठे नंबर से 7th टाइम्स है। कितना बच्चा? 7 टाइम। तो यदि ये 1 है तो ये इसका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 गुना कह रहा था। यदि पूरी संख्याओं का औसत 136 है तो पूरी टोटल है कितनी संख्याएं? 6 हैं, जिसमें कि उनका एवरेज कितना है? 136 है। तो सम कितना रहा होगा? 136 गुणे 6 रहा होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल 136 गुणे 6 रहा होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सम कितना? 7 और 1 8, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 136 गुणे 6 है। तो आपको निकालना क्या है? देखिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 8 से एलिमिनेट करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 17 और 17 छक्का होता बच्चा 102, मतलब कि 102 यूनिट आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 102 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 102, या आप इसको कह सकते हैं 102 टाइम्स जाना है। आपसे क्या पूछा? कह रहा 6ठा नंबर क्या हो? 6ठा नंबर कितना? वो भी 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 102। तो 102 विल बी करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन देखेंगे तो ए दिख रहा था। तो बहुत कठिन सवाल नहीं था, बिल्कुल बेसिक से लिया गया था, और आप यदि कायदे से आप इसको रियलाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो अपना तैयारी को एकदम परप्लेक्स रखिए। मैंने कह दिया है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैंने कह दिया जिस दिन लाइव आ गए उस दिन मैथ की टेंशन आप छोड़ दो। 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि हाफ पास्ट 1 आवर आपकी मॉर्निंग क्लास चलेगी और हाफ पास्ट इवनिंग में। अर्थमेटिक प्लस एडवांस, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी मैथ पूछी जाती है उसमें आपको किसी में भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट समझते हो क्वेश्चन नंबर 36, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट रखा गया है जो कि आपको क्वेश्चनों का लेवल देखिए बढ़ता ही जाएगा। 36 देखिए, 36 ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? आप लोगों को पता है, आप लोग ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं करते, तो आपकी जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज़ कर दी गई है। इस टाइम पीरियड को इंक्रीज़ करना चाहते हो, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर हम लोग तो लाइव ही कनेक्ट होंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं है। कह रहा पहली 4 संख्याओं का औसत जो था, कुछ बच्चों के आंसर आए थे सर इंग्लिश में नहीं हिंदी में बताया करो, तो अब मैं हिंदी में ही क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। कह रहा पहली 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 5वीं संख्या का 3 टाइम्स है। यदि सभी 5 संख्याओं का एवरेज इतना है तो 5वीं संख्या ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा? पहली 4 संख्याओं का एवरेज 5वीं संख्या का 3 गुना है। पहली 4 संख्या, कोई भी पहली 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 5वीं संख्या का 3 गुना, ये 1 है तो ये कितना होगा? 3 गुनी होगी, 3 गुनी। लेकिन कह रहा है इनका एवरेज 3 गुना है। कह रहा औसत 5वीं संख्या का 3 गुना, तो संख्याएं कितनी रहेगी? तो यहाँ 1 संख्या तो 1 1 कम 1, ये तो 1 ही रहेगी। यहाँ 4 संख्या है तो 4 3 12, तो मतलब इनका सम कितना रहा होगा? आप कहेंगे सर 12 रहा होगा। सम कितना रहा होगा? 12 रहा होगा। सम निकाल लिया करो। आगे क्या पूछ रहा? यदि सभी 5 संख्याओं का एवरेज इतना है तो 5 संख्याओं का एवरेज यदि 85 कैसे गुणा होता है, तो ये मैंने पहले दिन ही क्लास बताई थी। 85.8 पूरी संख्याएं का एवरेज इतना है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 5 संख्याएं थी तो 5 का गुणा करा लेंगे। हमारे अकॉर्डिंग कितना निकल कर आया? हमारे अकॉर्डिंग 12 1 13 निकल कर आया। कितना? 13। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1 यूनिट की बच्चा आ जाएगी 33। कितनी आ जाएगी? 33। इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे? 13 5 65, 13 छंगा 78, 13 छंगा 78, मतलब 6.6, और 6.6 में 5 का गुणा कराओगे तो 6 पंचे 30, और 6 पंचे 30 मतलब 30 30
और 3 33, मतलब 33 आ जाएगा। तो ये कितने टाइम ज़्यादा, 33 टाइम ज़्यादा। आपसे पूछा पांचवी संख्या क्या होगी, तो पांचवी संख्या है कितनी, 1 ही यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू तो 33 निकल कर आई थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 33 विल बी करेक्ट आंसर। देखिए कितनी ईजी तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं 37, बस जैसा कहता चला जाए, ठीक है। और सम निकालना आप सीख गए, तो देखिए कितने इजीली हो रहा है। इतनी इजी वे से शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा। ये सब बनाया भी नहीं जाता, वो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, है तो 2 ही 3 सेकंड के सवाल ये। 5 धनात्मक संख्याओं का एवरेज 56 है। कोई 5 संख्या है, उनका एवरेज कितना है, 56। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है, तो अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अंतिम 4 संख्या, पहली संख्या ये फर्स्ट नंबर है, अंतिम 4 संख्याओं के 1 2 3 4 संख्याओं का कितना है, 3 टाइम्स है। यदि ये 3 टाइम्स कितना, 3/4 है। यदि ये 3 है तो बच्चा 4 संख्याओं कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही कह रहा है यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4, योग का 3/4, योग का 3/4 का मतलब यदि ये 4 है तो ये पहली जो संख्या है वो 3/4 है, 3/4 का मतलब 3 रही होगी। वही कह रहा है पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है। जो पहली संख्या यदि 3 है तो चौथी क्या हो जाएगी, कितनी, 3/4 हो जाएगी, तो मतलब 4 आ जाएगी। सिंपल सी चीजें थी। तो भैया पहली कितनी है, आप कह देंगे सर 3/4, कितनी है, 3/4, तो उसमें से हमने पहली 3/4, तो दूसरी क्या ये 4 नहीं निकाल पाओगे, 4 से 4 एलिमिनेट, तो ये कितनी निकल कर आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बताइए, बस यही चीज की गई है, यही आपको करना था। कह रहा है कि अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज कितना होगा। 5 संख्याओं का एवरेज कितना था बच्चा, 56 था। कितना था, 56 था, 56। कितनी संख्याएं थी, 5 थी। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 4 और 3, 4 और 3 का मतलब 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 7 × 8 56, 8 × 5 40, 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। आपसे अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज पूछ रहा। बच्चा ये तो योग है ना, एवरेज निकालने के क्या करेंगे, संख्याओं से भाग कर देंगे। 4 संख्याएं थी, 4 में 4 का भाग लगाओगे मतलब 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा, और 1 यूनिट की वैल्यू बच्चा कितनी निकल कर आई, 40, तो मतलब 40 ही क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि एवरेज आपको निकालना था। यदि संख्याओं का सम पूछ लेता तो 4 चौको 16, तो 160 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपसे एवरेज पूछ रहा था, तो 40 हो जाएगा इसका। या फिर आप पहले गुणा करके तब भाग करा लो, 160 में 4 का भाग लगाओ तो भी 40 आएगा। तो पहले ही इसको भाग कर, तो क्यों इतना गुणा भाग करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीजें क्या है, क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38। उससे पहले समझ लो, तू नहीं तो कोई और, तू नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, लेकिन इस जहां में लाखों सनम है, लेकिन उनमें से तू कोई भी नहीं। तू नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, इस जहां में लाखों सनम है, लेकिन उनमें से तू कोई नहीं। नहीं समझते, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत बढ़िया सवाल चल रहे हैं, बिल्कुल रैपिड फायर क्वेश्चन आ रहे हैं। 38 देखिए, 38 क्या, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 26 है। 4 संख्याएं और अंतिम 3 संख्याओं का औसत इतनी है। तो 4 संख्याएं मान लेते बच्चा, एक संख्या ए थी, दूसरी संख्या बी थी, तीसरी संख्या सी थी और चौथी संख्या डी थी। ये 4 संख्याएं थी, ठीक है। कह रहा अंतिम शुरुआत की जो 3 संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है, इन तीनों का जो एवरेज है वो बच्चा 26 है। कितना है, 26 है। कितना है, 26 है। कह रहा अंतिम 3 संख्याओं का जो एवरेज, अंतिम सिंह का मतलब बी सी डी, इनका जो एवरेज है वो 24.5 है। कितना है, 24.5 है, ठीक है। कह रहा यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या ज्ञात करो। अंतिम संख्या 19 है तो पहली, तो कहीं ना कहीं यदि ये 3 संख्या ए बी सी डी, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ए और डी का डिफरेंस निकल कर आएगा, क्योंकि बी और सी तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे। कैसे, देख लीजिए, खच्चर दिमाग के हो बिल्कुल, एकदम से इजी चीज समझो। पहली 3 संख्या ए बी सी, दूसरी 3 संख्या, लास्ट की 3 बी सी डी हो गई। बोलो इनका जो एवरेज था वो कितना था, पहली की संख्या का 26, दूसरा इसका कितना दे रहा था, 24.5 दे रहा था।
अब इनका हम लोग क्या निकालने हैं, डिफरेंस। डिफरेंस निकालोगे तो BC से BC खत्म, तो A डिफरेंस D नहीं निकल कर आ जाएगा। A डिफरेंस D कितना निकल कर आएगा, 1.5 आएगा। सबका निकल कर आया, ये तो एवरेज निकल कर आया ना, तो इनका सम क्या होगा, 3 संख्याएं थी तो 3 का गुणा हो जाएगा। तो आपको ये सब नहीं लिखना था, डायरेक्ट इस पर करना था आपको। किस पर, इस पर, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा था। तो कितना निकल कर आया इनका डिफरेंस, आप कहेंगे सर 1.5, लेकिन 3 संख्याएं थी, 3 निकल कर आया, ठीक। तो 1.5 ये किसका निकला डिफरेंस, A माइनस D का, पहला नंबर और लास्ट नंबर का। कितना है, 4 3 12 मतलब 15 3 45, 4.5 निकल कर आया। कह रहा अंतिम संख्या है वो 19 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। ये उधर प्लस में चली जाएगी, जब प्लस में चले जाएगी तो 19 और 4 23, 23.5, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कितनी देर का सवाल था ये, हार्डली से हार्डली 10 से 12 सेकेंड का सवाल था। वो सब ये खिचड़ी नहीं लिखनी थी, इतना लिखेंगे तब तो हो गया सिलेक्शन। कम से कम लिखना है, कम से कम पिन का यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा दिमाग का यूज करना है। नेक्स्ट समझते क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 साइड में आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देख लीजिए। कह रहा है एक छात्र है, 10 2 अंकी संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना। मतलब 10 नंबर हैं, वो 2-2 डिजिट के हैं। कितने कितने, 2-2 डिजिट के हैं। कोई भी 10 नंबर हो सकते हैं 2-2 डिजिट के, ठीक है। संख्याओं की नकल करते समय गलती से वह या संख्या को उसके अंकों को आपस में बदल कर लिख देता है। कोई भी डिजिट से जैसे लिख देता है, बदल कर लिख देता है। जैसे मान लो 63 है, तो 63 को हमने गलती से कितना लिख दिया, 36 लिख दिया, जिसके कारण जो उत्तर था वो सही उत्तर से 6.3 एवरेज कम हो गया। जिस संख्या से उसने गलती की है उसके अंकों का अंतर क्या होगा। जिस भी नंबर में क्या हुई है, गलती हुई है, तो उस संख्याओं के अंतर बताना। अंतर ही निकल कर आ सकता है, योग पूछ लेता तो आप फाइंड नहीं कर पाते। लेकिन 6.3 है ना, यहां पर कितने का एवरेज की गलती हुई है, 6.3 की। तो संख्या कुल मिला के 2-2 डिजिट की 10 संख्याएं हैं। 2-2 डिजिट की कितनी है, 10 नंबर हैं। 2-2 डिजिट के 10 नंबर है। जो 2-2 डिजिट के आपके 10 नंबर हैं, उनमें क्या किया, एक कोई गलती में, एक संख्या में गलती होगी, उसको पलट कर लिख दिया गया। जब पलट के लिख दिया गया तो उसमें जो एवरेज में थे वो 6.3 की गलती आ गई। तो सम में कितनी आ गई, तो 6.3 इंटू 10 नहीं हो गया होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो 6.3 इंटू 10 कितना होता है, 63 होता है। बच्चा कितना होता है, 63 होता है। बताइए, तो कहीं ना कहीं जो गलती हुई होगी वो 63 की होगी। 63 सब में चेंज हो गया होगा, तभी तो एवरेज में 6.3 की गलती आई होगी। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो देखिए बच्चा, इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आंसर ऐसे सवाल हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी जितनी संख्या दी जाए एक कम करके लिख दो। 63 दे रहा था, बस 9 से भाग कर देंगे, 9 7 63, मतलब 7 यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक, ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए। ठीक है, तो 7 आंसर आ गया। ठीक, लेकिन होता क्यों है, जैसे मैं कहूँ 2 डिजिट की संख्या लिखो, आपके पास दी गई 38, तो आप 38 को कैसे लिखेंगे बच्चा, ऐसे तो लिखेंगे 3 गुणे 10 प्लस 8, ऐसे तो लिखा जाएगा। यही तो लिखेंगे आप 2 डिजिट की संख्याओं को। आप कहेंगे हाँ जी सर, सिमिलरली ऐसे लिखा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। जब इनको ऐसे लिखा जाता है तो हम मानेंगे कि जो संख्या थी वो 10x प्लस वाई थी। 2 डिजिट की कितनी थी, 10x प्लस वाई। कितनी थी बच्चा, 10x प्लस वाई। लेकिन उनका डिफरेंस पूछ रहा ना, तो इनका डिफरेंस ही निकाल लीजिए। तो संख्या पलट गई होगी, तो 10y माइनस का कितना हो गया होगा, x, 10x। बोलो 10y प्लस x, संख्या पलट गई। इनका जो डिफरेंस था वो कितना दे रहा था, 63 दे रहा था। अब कहेंगे हाँ जी, तो सॉल्व करेंगे। 10x में x गया, कितने x बचे, 9x बचा। y में से 10y गया, कितने y बचे, 9y बचे। इनका डिफरेंस बचा 10। तो यहाँ से 9 कॉमन करोगे तो 9 से भाग नहीं करेंगे, तो संख्याओं का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 63 माइनस 9 मतलब 7 आ जाएगा। बोलो कितनी देर का सवाल था, बताइए। सवाल सिर्फ दिखने में बड़ा था नहीं वो, तो आंसर इसका बच्चा 7 आ जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। 1-2 क्वेश्चन आपको और कराते हैं, इसलिए टाइम इंक्रीज करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, डोंट फॉरगिव एनीवन, बिकॉज दिस वर्क इज ओनली फॉर गॉड, बट वी आर नॉट गॉड। कोई भी व्यक्ति यदि आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करता है तो मुस्कुराइए, उसको शाबाशी दीजिए।
अच्छा खेलते हो, मैं भी खेलूँगा तुम्हारे साथ, लेट्स प्ले, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी सवाल है। ये साइड में आपको दिख रहा होगा, ICAR टेक्नीशियन 2022 में पूछा गया सवाल था। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, उतना ही लंबा रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा। और 2000 के बाद तो हम लोग लाइव ही कनेक्ट होंगे, तब तो आपकी नैया बिल्कुल पार ही है, सभी बच्चों के कंधों में स्टार लगेंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा 6 नंबर हैं, छठी संख्या पहली 5, सेम जैसे पहले पढ़ते आए थे सेम वही क्वेश्चन, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। छह नंबर है, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के एवरेज से 33 होल 1/3% मोर है, ज़्यादा है। यदि सभी 6 संख्याओं का एवरेज इतना है तो छठी संख्या क्या होगी? 6 नंबर है, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के एवरेज से इतना ज़्यादा है। ये 6 संख्याएं होंगी, ये ठीक है, ये 6 संख्याएं हैं। ये पहली 5 संख्या 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर है। ठीक, आप कहेंगे जी सर, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के औसत से 33 सही 1/3% ज़्यादा है। यदि ये 3 है तो ये बच्चा कितना होगा? 4 होगा। कैसे? 33 होल 1/3% जो है वो छठा नंबर ज़्यादा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3 होती है, 3 से 1 ज़्यादा 4, मतलब ये 3 है तो ये 4 है, ये एवरेज है बच्चा। कितना क्या है? एवरेज है। लेकिन हमें एवरेज से क्या मतलब, हमें तो सम चाहिए, तो सम कितना होगा? ये 5 संख्याओं का एवरेज 3 है तो 5 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 5 × 15 हो जाएगा। एक संख्या का एवरेज 4 है तो इस संख्या का सम कितना हो जाएगा? 4 ही रहेगा। तो बात तो एक ही लिखी है, ये 4 ही लिखा हुआ है, बस बात खत्म, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कह रहे यदि सभी 6 संख्याओं का एवरेज इतना है तो 6 संख्याओं का एवरेज तो 34 सही 5/6 और 6 संख्याएं हैं तो 6 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना सम निकला है? 15 × 4 = 19 निकला है। सॉल्व कर लीजिए। 34 छक्का 204, 204 और 5 में जोड़ेंगे 209, 6 से 6 कट जाएगा, ये 209 टाइम्स ज़्यादा है, गुणा भाग तेज होना चाहिए। 34 छक्का कितना होता? 204, 204 और 5 209, 6 से 6 कट गया, 19 से काटेंगे 209 को तो 19 से कटेगा, 9 19 से, तो ये कितना आ जाएगा? 209 आ जाएगा बच्चा। और 209 काटेंगे तो 19 से कम 19, 19 से कम 19, मतलब कितना आ जाएगा? ये 11 आएगा। आपसे क्या पूछना, तो छठी संख्या क्या होगी? छठी संख्या भाई 4 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 11 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 चौको 44, 44 विल बी करेक्ट आंसर। बताइए कितनी देर का सवाल था? ऑप्शन देखेंगे बी, ICAR टेक्नीशियन 2022 में पूछा गया सवाल था और बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन था आपके लिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए आना ना भूलें मैथ्स बाय शिवम सर के साथ। तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, तो जब पढ़ेंगे सिलेक्शन होगा तभी आपके पेरेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तभी समाज में आपका एक अलग रुतबा होगा और तभी आपको क्या दी जाएगी? एक रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में। तो ध्यान रहे, पढ़ने के सिवा आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है, और यदि है तो आप बर्बाद हैं बिल्कुल। ठीक है, और बाबू सोना में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो जब तक के लिए बाय एंड लव यू एवरीवन।